प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको मराठी हिंदी समझ में आता है? सबको हिंदी समझ में आएगा? कुछ है पीछे लोग? ठीक है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे कि आज परमेश्वर ने फिर से एक बार परमेश्वराने पुन्हा एक वार इस उपवास और प्रार्थना में या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये हमें लेके आया। घेऊन आला उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे। हूँ। आज उपवास का 14वां दिन है। आज उपवासाचा 14वा दिवस आहे। 13 दिन तक 13 दिवसापर्यंत परमेश्वर की दासों के द्वारा परमेश्वराच्या दासांच्या द्वारे परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे बातें किया है। परमेश्वराने खूप काही त्याच्या वचनाद्वारे परमेश्वर आपल्याशी बोलले। जो हमारी जिंदगी का कमी था, जे आपल्या जीवनामधली कमतरता होती, बहुत सारा हमारा जिंदगी में रुकावट था, आपल्या जीवनामध्ये जी काही रुकावट गोष्टी होत्या, बहुत सारा बंधन था, जे बंधनं होती, बहुत सारा प्रॉब्लम में हम लोग था। आणि खूप काही प्रॉब्लेम मध्ये होतो। परंतु जब परमेश्वर की वचन को हम लोग सुने, जेव्हा आपण परमेश्वराच्या वचनाला ऐकतो, जब ये सुनकर परमेश्वर की वचन को सुन के जेव्हा परमेश्वराच्या वारंवार वचनाला ऐकून हमारे जिंदगी में एक जो बात कमी था, जे आपल्या जीवनामधली जी कमतरता होती, परमेश्वर ने उसको हटाया। आणि परमेश्वराने त्या सर्व गोष्टींना मैं विश्वास करता हूँ, मी विश्वास करत आहे, ये 13 दिनों में ह्या 13 दिवसांमध्ये यहाँ पर बैठने वाला इथं बसणाऱ्या हर एक व्यक्ति की जिंदगी में हर एक व्यक्तींच्या जीवनामध्ये एक अद्भुत काम किया है। आणि एक अद्भुत रीतीने प्रभूने काम केलं आहे। इस 13 दिन तक ह्या 13 दिवसापर्यंत परमेश्वर जो भी हमसे बातें करता है, जे पण आपल्या संगती बोलत आहेत, और जो यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति आणि इथं बसणारा प्रत्येक व्यक्ती जो ग्रहण करता है, जे ग्रहण करत आहे, उसी के जिंदगी में त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वर कार्य करता है। आणि कार्य करत आहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिवस या परमेश्वर का वचन सुनकर आणि परमेश्वराचं वचन ऐकून हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं। आणि आतापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत। आज भी परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया है। आणि परमेश्वराच्या दासांना पुन्हा एक वार त्याचं वचन वाटण्यासाठी आपके बीच में आणि तुमच्यामध्ये परमेश्वर का वचन देने के लिए, तुमचं देवाचं वचन वाटण्यासाठी। और भी हमारी जिंदगी में आज कमी है, अजूनही आपल्या जीवनामध्ये जी कमतरता आहे, आपके और मेरे हमारे अंदर, तुमच्या आणि आमच्या मधल्या कमतरतासाठी हर एक गोष्टी आज भी दूर होने के लिए, आज पण ते सर्व काही दूर होण्यासाठी और भी हम वचन कर आज बढ़ेंगे। आणि अजूनही आपण वचनामध्ये पुढे वाढूया। आया हम इस समय आपण या समयाला एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आणि एका वचनाला आपण वाचूया। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय, त्याचा 16वा अध्याय, उसका 9 वचन हम लोग आणि पढ़ेंगे। 9 वचन वाचूया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ, बस। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन हम लोगों ने भी सुना है, आता आपण जे वचन वाचलं, ये वचन एक राजा के विषय में हे वचन एका राजाविषयी लिहिलं आहे। एक परमेश्वर का भक्त या परमेश्वर का दृष्टा, क्या बोलते हैं हिंदी में? परमेश्वराचा भक्त। परमेश्वर का भक्त, परमेश्वराचा एक भक्त आहे जो हा राजा, और एक भविष्यवाणी करने वाला एक भविष्यवक्ता, उन्होंने उनको समझाया है। आणि एक भविष्यवाणी आणि भविष्यवक्ता आहे तो। ये परमेश्वर का राजा आसा विषय हम लोग बहुत बार सुने हैं। परमेश्वर का राजा आसा, आणि परमेश्वरचा राजा आसा विषय आपण बराच वेळा आपण ऐकलेला आहे। उसके विषय में हम सुनते हैं, त्याच्या विषय आपण ऐकतो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वराच्या इच्छेच्या अनुसार उन्होंने शुरुआत की आणि त्यांनी सुरुवात केली। परमेश्वर को नापसंद आने वाली, परमेश्वराला न आवडणाऱ्या बहुत सारी बातों को, सर्व गोष्टींना उसने दूर किया, आणि सगळे दूर केलं त्याने, और परमेश्वर के राज्य को उन्होंने मजबूत किया, आणि परमेश्वराच्या राज्याला मजबूत केलं। परंतु
इसी आशा के विषय में ह्याच आशाच्या राजा आशाविषयी एक आज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ वचन, आज आपण वाचलेलं जे वचन आहे उसी के विरोध में बोला गया उस वचन है। आणि त्याच्या विरोधात बोललेलं वचन क्यों आहे. बोला गया है का बोललं आहे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आणि ते आपण पुढे वाचूयात. परंतु वचन ये कह रहा है, वचन हे सांगत आहे, हे राजा आसा, हे राजासा, आज तूने जो काम किया है आज जे तू काम केलं आहे वो गलत किया है, आणि तू चुकीचं केलं आहे. इसलिए म्हणून परमेश्वर की आंखें परमेश्वराचे डोळे हर एक धरती पर रहता है। आणि धरतीवर मंडरत असतात. जो लोग परमेश्वर के विरोध काम करते हैं जे लोक परमेश्वराच्या विरोधामध्ये काम करतात उनको कदापि वो कदा पण ते उनको वो साथ नहीं देता, आणि ते त्यांना साथ नाही देत. परंतु जे परमेश्वर की परमेश्वराच्या ऊपर विश्वास करके विश्वास करून उसी के अनुसार त्याच्यानुसार उनकी बातों को सुनकर त्याच्या गोष्टींना ऐकून जो चलता है जो चालतो उसको परमेश्वर अपनी सहायता के लिए आपल्या सहायतासाठी उनकी सहायता त्यांची सहायता करण्यासाठी अपना सामर्थ्य आपले सामर्थ्य प्रकट करता है। आणि प्रगट ये करतात. वचन हम लोगों ने सुना, हे आपण ऐकलं आता. परंतु आशा के बारे में हम लोग को अगर शुरुआत से अगर हम लोग को पढ़ेंगे बहुत सारी अच्छी बात लिखा है। आशाच्या विषयी आपण जर सुरुवातीपासून वाचलं तर खूप चांगल्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. परंतु आशा ने किया हुआ गलती, आशाने केलेली चुकीची गोष्ट वो थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आज आपण थोडंसं त्या विषयी वो 16 अध्याय में 16 वचनामध्ये 16 अध्याय मध्ये 16 वचनामध्ये 1 से लेकर अगर आप आगे पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि आसा राजा ने क्या किया। 1 पासून आपल्याला समजेल की आसा राजाने काय केलं. थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, 1 से आगे पढ़ेंगे. 1 पासून आपण पुढे वाचूया. आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल का राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकालकर दमिश्कवासी अराम के राजा बेहनंद के पास दूध बेचकर यह कहा, जैसे मैं तेरे पिता के बीच वैसे ही मैं तेरे बीच भी वाचा बंधे देख मैं तेरे पास चांदी और सोना भेजता हूँ। इसलिए इज़राइल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। बस यहाँ पर लिखा है, इथे लिहिलेला आहे, इज़राइल का राजा बादशाह, इस्रायलचा राजा बादशाह वो यहूदा का राजा आसा के विरोध में है। आता यहूदाचा राजा जो आसा त्याच्या विरोधामध्ये आहे. इज़राइल का राजा बादशाह वो यहूदा का राजा आसा के बहुत पीछे लगा है। जो इस्रायलचा राजा बादशाह जो यहूदाचा राजा आसा त्याच्या विरोधामध्ये काम करत आहे, त्याच्या मागे लागला आहे. और आसा जब ये बातों को उसको अंदर एक डर पैदा हो गया आणि जेव्हा आसाच्या हृदयामध्ये एक भीती निर्माण झाली कि इज़राइल का राजा बादशाह आणि इस्रायलचा राजा बादशाह मुझे मार कर खत्म कर सकता है, आणि मला मारून संपून टाकू शकतो. वो मेरे ऊपर चढ़ाई करके तो माझ्यावर चढाई करून मेरी हर एक बातों को लूट सकता है आणि माझ्या हर एक गोष्टींना तो लुटू शकतो. परंतु अगर आपने 14 अध्याय में पढ़ा, 14 अध्यायामध्ये आपण जर वाचलं, वहां पर लिखा है, तिथे लिहिलेलं आहे, यहूदाचा राजा आसा उसके साथ बहुत बड़ी एक सेना है. त्याच्याच बरोबर खूप मोठी सेना आहे. संख्या भी वहां पे लिखा है, संख्या लिखी है. और थोड़ा सा हम लोग संख्या पढ़ेंगे. देखो ती संख्या वाचूया आपण. 14 का 8 से पढ़ेगा, 14 का 8 से पढ़ेगा. फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000 ये सब शूरवीर थे.
2,80,000 शूरवीर थे और 2,80,000 शूरवीर व्यक्ति होते उनके विरुद्ध 10 लाख उनके विरुद्ध 10 लाख आणि त्यांच्या विरोधामध्ये 10 लाख लोक पुरुषों की सेना हाँ। और 300 रथ लिए हुए हाँ। जेरह नाम के एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब बस 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 वहाँ पर लिखा है खुशी और उनके विषय, वहाँ पे एक युद्ध हो गया, युद्ध। आणि त्या ठिकाणी कुशी आणि त्या ठिकाणी एक युद्ध झालं और आसा के पास में रहने वाला जितना भी सैन्य उसका भी गिनती वहाँ पे लिखा है। आसाच्या जवळ पण जेवढे सैनिक होते त्याच्याविषयी पण तिथं गिनती केलेली आहे। तो परमेश्वर वहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर तिथं बोलत आहे, जब भी आसा ने परमेश्वर का अर्थात भक्त अर्थात राजा आसा ने ज्या परमेश्वराचा भक्त आसा राजाने उस समय परमेश्वर से एक प्रार्थना किया, परमेश्वराकडे एक प्रार्थना केली, तब परमेश्वर ने तेव्हा परमेश्वराने उस प्रार्थना का उत्तर देके त्या प्रार्थनेचं उत्तर देऊन वहाँ पर तेव्हा आसा को आसाला उनके खिलाफ उठने वाला सारे शत्रुओं को आणि त्याच्या विरोधात उठलेल्या सर्व शत्रूंना मार के मारून खत्म करके आणि संपवून वहाँ का सारा लूट आणि तिकडचं सर्व लूट लेने के लिए आणि घेण्यासाठी परमेश्वर ने मौका दिया। आणि परमेश्वराने संधी दिली। वही परमेश्वर तोच परमेश्वर अभी भी, अगर आप 15 अध्याय पढ़ेंगे, वही परमेश्वर अभी भी उसके साथ है। आणि 15 अध्यायामध्ये आपण वाचलं तर आता पण परमेश्वर त्याच्या बरोबरच आहे। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आणि आता इथे असं नाही झालं। शुरुआत देखो कितना अच्छा किया ना, आणि सुरुवात किती चांगली केली ना। विश्वास लोग हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनो। हर एक विश्वासी जन लक्ष देऊ पूर्वक वचन ऐका। हमारा शुरुआत कैसा भी होने दो, आपलं सुरुवात कसं पण असू द्या, परंतु परमेश्वर कदापि कथा पण हमारी शुरुआत को आपल्या सुरुवातीला नहीं देखता। नाही बघत। परंतु परमेश्वर देखता क्या है? परमेश्वर काय बघत आहे? बोलिएगा। बोला। परमेश्वर हमारी शुरुआत को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर हमारे अंत को देखता है। परमेश्वर आपल्या सुरुवातीला नव्हे तर आपल्या शेवट जो आपला होतो त्या गोष्टीकडे परमेश्वराचं लक्ष असतं। हाँ। आशा का शुरुआत बहुत अच्छा है। आशाची सुरुवात खूप चांगली होती। बहुत बोलते ना, शरीर में बहुत सारा खून दौड़ रहा है। आपण बघायला गेलं तर त्याच्या शरीरामध्ये रक्त चांगल्या रीतीने घुसळत आहे। परमेश्वर की काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है। आणि परमेश्वरासाठी काही काम करण्यासाठी, युद्ध करण्यासाठी, अनेक गोष्टी परमेश्वरासाठी करण्यासाठी मन आहे। जो परमेश्वर को नापसंद वाली बातें सब कुछ तोड़ फोड़ के फेंक दिया आणि परमेश्वराला न आवडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी तोडून फोडून फेकून दिल्या और बहुत सारे घाई किए उसने। आणि खूप काही घाई केली। मैं वही बोलूंगा, घाई किया। कारण खूप घाई केली असं दास बोलते। परमेश्वर को नापसंद वाले उसको पता है क्या परमेश्वर को पसंद आता है और क्या परमेश्वर को पसंद नहीं आता। कारण असं ह्या राजाला माहिती होतं की प्रभूला काय आवडतं आणि काय नाही आवडत आहे। आपको और मुझे भी पता होना चाहिए परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। आणि परमेश्वर तुम्हाला आणि आम्हालाही कळलं पाहिजे की परमेश्वराला काय आवडतं आणि काय नाही आवडत। मूर्ति से कदापि कोई मेल नहीं हो सकता। जो परमेश्वर की पवित्र जन है, जे परमेश्वराचे पवित्र जन आहे त्यांची मूर्तीशी आणि त्यांच्याशी काही मेलमिलाप नाहीये। और राजा आसा ने आणि राजा आसाने यही काम किया जब भी उसका राज्य स्थापन हुआ ना। जेव्हा त्याचं राज्य स्थापन झालं, उसने सारे देवदाती जितना भी मूर्ति जितना भी वेदे उन्होंने बांधा था सबको तोड़ के फेंक दिया। जेवढे मूर्ती होती, वेद्या बांधले होते, त्या आसा राजाने तोडून टाकल्या। परंतु आगे जाके थोड़ा आगे जाके बहुत सारा कुछ बात परमेश्वर की बहुत सारी बातों को देखते हुए भी असा राजा जेव्हा पुढे जात राहिला आणि देवाच्या हर एक गोष्टी बघत राहिला, पण तरी काय गोष्टी घडल्या। परंतु अचानक आणि अचानक वहां पर एक बात हो गया। आणि तिथे एक गोष्ट झाली। अभी उसको पता चला, आणि त्याला तिथे माहिती पडलं, अभी बादशाह का राजा इस्राएल का राजा बादशाह आणि इस्रायलचा राजा बादशाह अभी वो मेरे विरोध में है। आणि तो माझ्या विरोधात आहे। लेकिन इससे भी भयानक आणि ह्याच्यापेक्षा पण भयानक 14 अध्याय में पढ़ा हम लोगों ने। आणि 14 अध्यायामध्ये आपण वाचलं, वहां पर परमेश्वर ने उसको साथ दिया। आणि तिथे परमेश्वराने साथ दिली। लेकिन बादशाह इस्राएल का राजा बादशाह जब भी विरोध में आया तभी उसको वो बात समझ में नहीं आया। जेव्हा इस्रायलचा राजा बादशाह आसाच्या विरोधात आले त्यावेळेस त्याला ती गोष्ट समजली नाही। उसने उस समय एक काम किया। त्याने त्यावेळेस एक काम केलं, चलो हम लोग आपण एक काम करेंगे, राजा ने कहा। आणि राजा म्हटला की आपण एक काम करूया। आरामी का राजा है ना, ऐसे लिखा है ना। एक मिनट, 16 का 2 से आगे पढ़ेंगे, 16 का 2 से आगे। तब आसा ने
हाँ। यहोवा के भवन हाँ। और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी हाँ। आराम के राजा आराम का राजा, आरामचा राजा बेनहदद के पास, क्या नाम है वहां पर? बेनहदद बेनहर, बेनहर, बेनहद बेनहदद ओके ओके। वो राजा उसका आश्रय लेने के लिए उसने कोशिश किया, किसने? आशा राजा ने। आशा राजाने त्या राजाकडे आश्रय घेण्याचा निर्णय और घेतला वो आश्रय लेने की एक तरकीब उन्होंने ढूंढा। आणि त्या आश्रय घेण्यासाठी त्यांनी एक योजना केली. वो तरकीब वही यही है, ती योजना ही आहे, परमेश्वर के भवन में रहने वाला परमेश्वराच्या भवनामध्ये असणाऱ्या सोना चांदी जो भी है, सोना आणि चांदी जे काय आहे अपने राजभवन में रहने वाला आणि आपल्या राजभवनामध्ये असणाऱ्या सोना चांदी आणि सोना चांदी उठा के उचलून उस राजा के पास भेज दिया लोगों को। आणि त्या राजाच्याकडे देऊन टाकले और यही मांगनी कर रहे, यही मांग कर रहे हैं, आणि हेच मागणी करत आहेत ते. हे आरामी राजा, हा आरामी राजा, मेरे पप्पा और तेरा पप्पा, तुझा पिता आणि माझा पिता, वो दोनों अच्छा दोस्त था। आणि ते एक चांगले मित्र होते. ऐसे ही मैं भी आज तेरे सामने एक बात लेकर आया हूँ। आणि ह्याच गोष्टीला बघून मी तुझ्याकडे एक गोष्ट घेऊन आलो आहे. जैसे तेरे पप्पा और मेरे पापा में रिश्ता था ना, जसं तुझ्या आणि माझ्या पितामध्ये जे नातं होतं ना, वैसे ही मेरे विषय में और तेरे विषय में एक नाता होने के लिए ये मेजबानी, ये बात मैंने तुझे भेजा है। म्हणून तुझ्यात आणि माझ्यामध्ये देखील ते नातं तयार होण्यासाठी आपण एक मेजवानी करूया. जब ये सोना चांदी जब उन्होंने भेजा, यही बात बोलने के लिए कि तूने जो इजराइल का राजा बादशाह के साथ जो करार किया है ना, उसको तू तोड़ने का। आणि जे इस्रायलचा राजा तू ज्याच्या संगती तू करार केलाय ना, ते तोडायचं तू. यही बात है। आणि हे सांगण्यासाठी हीच गोष्ट आहे. तो हम लोगों ने नौ वचन में हम लोगों ने पढ़ा, 9 वचन में 9 वचनामध्ये वाचूया आपण. वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? थोड़ा पढ़े, फिर से पढ़िएगा। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर हाँ, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ। तूने यह काम मूर्खता से किया है। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा। आता दास तुम्हाला एक प्रश्न विचारत आहे. कौन सा राजा ने वहां पर मूर्खता का काम किया है? कुठल्या राजाने तिथं मूर्खपणाचं काम केलं? कौन सा काम किया है वहां पर? कुठलं काम केलं तिकडे? असं राजाने केवल राजा ने उसको बोला, फक्त राजा त्याच्याशी बोलला. सोना चांदी जो भी परमेश्वर के मंदिर में पड़ा था वो भी जाके दे दिया, आणि मंदिरामध्ये जे सोनं चांदी होतं ते सुद्धा देऊन टाकलं. और दूसरी बात बोल रहे, तेरे पप्पा और मेरे पप्पा में जो रिश्ता था ना, वैसे आपके और मेरे भी अंदर एक रिश्ता होने का। जसं तुझ्या आणि माझ्या वडिलांमध्ये जे नातं होतं ना, तेच नातं पुन्हा करायचं तो आहे. आपको क्या लगता है, परमेश्वर के भवन में से कुछ सोना या कुछ चांदी उठा के उसको दिया, इसलिए परमेश्वर उससे ऐसे बात कर रहे हैं क्या? आसानी त्या सगळ्या वस्तू घेऊन त्याच्या हातात दिल्या, भवनातल्या चांदी सोनं, म्हणून परमेश्वर असं बोलत आहे का? नाही. उसके नीचे लिखा हुआ शब्द को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आणि तिथे लिहिलेल्या शब्दांकडे आपण विशेष करून लक्ष देऊ. मेरा पप्पा तेरा पप्पा बोलने वाला शब्द है ना, थोड़ा पढ़ो। जैसे मेरे तेरे पिता, मेरे और तेरे पिता, मराठी है बाइबल, मराठी बायबल, थोड़ा मराठी बाइबल पढ़ेंगे। किसी के पास है? थोड़ा मराठी में पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 4 असा राजाचे 3 माझ्या बापाचा व आपल्या बापाचा सलग होता असता आपला व माझा सलग व्हावा, तर पहा मी आपणाला सोने व चांदी पाठविली आहे. बस मराठी में लिखा है, मराठीमध्ये असं लिहिलेलं आहे. मेरे पिता और तेरे पिता में जो सलोखा था, तुझ्या बापामध्ये आणि माझ्या बापामध्ये जे संबंध होते, तसंच वैसे ही मेरे और तेरे बीच में भी होने के लिए, आणि तुझ्यात आणि माझ्यामध्ये होण्यासाठी मैं ये सोना और ये चांदी तेरे लिए भेजा हूं। म्हणून हे सोनं आणि चांदी मी तुला पाठवत आहे. इसका मतलब उन्होंने, आणि त्यांनी उस राजा ने, आसा राजाने जो वहां पर गलती किया है, आणि ज्या राजाने तिथे चूक केली आहे, वो गलती मैं कहूंगा, वो गलती कौन सा पता है? आणि ती चूक म्हणजे दास असं बोलू इच्छितात, सलोखा म्हणजे संबंध.
इसका मतलब है- परमेश्वर को बाजू में रख के, परमेश्वराला बाजूला ठेवून, परमेश्वर की विश्वास या परमेश्वर की डर, परमेश्वराचा विश्वास आणि परमेश्वराचा भय ये सब बाजू में रख के हे सर्व बाजूला ठेवून अभी एक राजा के आश्रय में गया, आणि एका राजाच्या आश्रयमध्ये गेले. अभी राजा को आणि आता राजाला कॉम्प्रोमाइज कर रहे, आणि आता तो मेलमिलाप करण्याचा सलोखा कर रहे, सलोखा। सलोखा करते, मेलमिलाप करण्याचा प्रयत्न और करत कौन सी याद दिला रहा है? आणि कुठली आठवण करून देत मेरा पप्पा तुझा बाप, आणि तेरा पप्पा और मेरा पप्पा, तुझे पिता आणि माझे पिता, जैसे एक मित्र थे, अच्छा रिश्ता था उनका, त्यांच्यामध्ये जी मित्रता होती तसा नातं हमारे अंदर भी होना चाहिए। आणि आपल्यामध्ये पण व्हायला पाहिजे. अगर ऐसा होगा, जर असं झालं इजराइल का राजा बादशाह आणि इस्रायलाचा राजा वो बादशाह मुझे छोड़ के भाग जाएगा। आणि मला तो सोडून पळून जाईल. हालेलुया। हालेलुया. मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आणि ते सलोखा करण्याचा प्रयत्न, परमेश्वर पहले से आसा राजा के साथ में है, पहिल्यापासून असा राजा बरोबर परमेश्वर आहे. तो उस जिस समय परमेश्वर ने पहले भी कुछ लड़ाई में उसको छुड़ाया, उस हर एक अवस्था में पहिला पण असा राजाला युद्धामध्ये परमेश्वराने सोडवलं. वो परमेश्वर तो परमेश्वर अभी भी इस वक्त भी नहीं छोड़ा सकता था। आता पण तो सोडू नाही शकतो का? तो फिर क्यों उन्होंने का आता पण उस राजा के साथ सलोखा करने के लिए कोशिश किया? का त्या राजा बरोबर त्यांनी मेलमिलाप सलोखा करण्याचा प्रयत्न केला? इसका मतलब ह्याचा अर्थ आहे परमेश्वर की वो जो विश्वास है, जो परमेश्वराचा विश्वास आहे, परमेश्वर के विषय में जो डर है, जो परमेश्वराविषयी भय आहे, वो उसके अंदर थोड़ा कम हो गया आणि ते त्याच्यामध्ये कमी झालं और दुनिया की डर आ गया, आणि जगाची भय आलं त्याच्यात, राजा लोगों का डर आ गया। आणि राजाचं भय आलं दुनिया का डर आने के बाद आणि जगाची भय येण्या कारणास्तव परमेश्वर को रखा बाजू में आणि परमेश्वराला बाजूला ठेवलं और शत्रु के साथ मेल मिलाप, शत्रु के साथ सलोखा करने के लिए कोशिश की। आणि शत्रूंबरोबर मेलमिलाप आणि सलोखा करण्याचा प्रयत्न केला. यही हीच गोष्ट हर एक विश्वासियों के अंदर रहता है। आणि हेच गोष्ट विश्वासांमध्ये पण होते. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर परमेश्वर जब भी आपको और मुझे, तुम्हाला आणि मला, हम भी कुछ दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों में, कुछ गंदगी में फंसा था, जेव्हा तुम्ही आणि मी जगाच्या कुठल्या गोष्टींमध्ये फसलेलो होतो, परंतु परमेश्वर ने वहां से आपको और मुझे निकाला, परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला त्याच्यातून काढलं आपको और मुझे इस्तेमाल किया। आणि तुम्हाला आणि मला उपयोगात आणलं. परंतु कुछ चीज, कुछ बात अगर हमारे अंदर ऐसी आ जाता है, जेव्हा तुमच्यात आणि माझ्यामध्ये काय गोष्ट आली तर तब तेव्हा जिस वक्त हम परमेश्वर का साथ लेना चाहिए, जेव्हा देवाचा आश्रय घेतला पाहिजे, परंतु उस समय हम नहीं लेते। आणि आपण देवाचा आश्रय नाही घेत त्यावेळेस. आसा राजा ने भी वही किया। आसा राजाने पण तेच केलं. वहां पर एक भविष्य वक्ता का नाम क्या लिखा है? अनन्या, हनानी हनानी हनानी, 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 हनानी नाम का एक दृष्टा है, वहां पर एक भविष्य वक्ता है। हनानी नावाचा एक भविष्यवक्ता आला तिथे. उन्होंने जाके उसको बोला, तू जो कर रहे हो वो मूर्खता का काम है। तो जाऊन त्यांना बोलला की राजा तू जे काय करत आहे हे मूर्खतेचं काम वो आहे. थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ते आपण जरा वाचूया. 7 से लेकर क्या? हाँ, थोड़ा पढ़िएगा 7 से। हाँ, उस समय हाँ। हनानी दर्शी हाँ। यहूदा के राजा आसा के पास जाकर हाँ। कहने लगा, हाँ। तूने जो अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, हाँ। वरना आराम के हाँ। राजा के ऊपर भरोसा रखा है, हाँ। इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। बस 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 बस। परमेश्वर पिछली बातों को कुछ याद करके दे रहा है। परमेश्वर काही मागील गोष्टीला आसा राजाला आठवण करून देत आहे. परमेश्वर आपको और मुझे भी कभी कभी याद करके देता है। परमेश्वर तुम्हालाही मला देखील मागच्या काही गोष्टी आठवण करून जब देतात. आशा के जैसे हम भी जेव्हा आपण आसा सारखं अविश्वासहीन, अविश्वासीन बनतो दुनिया की बातों का आश्रय लेने के लिए, आणि दुनियाच्या गोष्टींमध्ये आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करतो, किसी मनुष्य के ऊपर आश्रय करने के लिए कुणा मनुष्याचा आश्रय घेतो, जब हम लोग को कोशिश करते हैं, जेव्हा आपण प्रयत्न करतो, तब परमेश्वर आपको और मुझे भी यही शब्द कहेगा। आणि तुम्हाला आणि मला देखील परमेश्वर हे शब्द बोलतात. हालेलुया। आमेन. सोना या चांदी या कुछ भी बात परमेश्वर के भवन में से उठा के लेके गए नहीं, सोना आणि चांदी परमेश्वराच्या भवनातून उचललं ते नाही, परंतु सलोखा करने के लिए जेव्हा सलोखा करण्याचा प्रयत्न केला,
राजा को बोल रहे तेरे पप्पा और मेरे पापा में जो नाता था वैसे ही तुम्हारे मेरे अंदर हो। अगर ऐसा होगा ना तो कदापि इस्रायल का राजा बादशाह मेरे विरुद्ध खड़ा नाही होगा। तर जेव्हा आसा राजाने त्या राजा आरामच्या राजाला सांगितलं जसं तुझा पिता आणि माझा पिता जसं त्यांच्यामध्ये मैत्री होती, जर ती आपण मैत्री आता जर ठेवली तर तो इस्रायलचा बादशाह राजा आपल्यावर चढून येणार नाही माझ्यावर। आरामी राजा आणि इस्रायलचा राजा आणि इस्रायल का राजा, ये दोनों राजा में आणि ह्या दोन्ही इन राजांमध्ये दोनों राजाओं से बढ़कर एक राजा है। या राजांपेक्षा पण एक मोठा राजा आहे वो राजा के ऊपर उसका ध्यान नहीं गया। आणि त्या राजाजवळ त्याचं लक्ष नाही गेलं। वो राजा दूसरा कोई नहीं है, तो राजा दुसरे कोणी नाही हमारा यहोवा परमेश्वर, आणि तो राजा आपला यहोवा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह। आणि येशू ख्रिस्त आहे। परंतु सलोका करने के लिए वही राजा के पास गया है। आणि सलोखा करण्यासाठी त्या राजाजवळ तो गेला। शत्रु सामने आने के समय शत्रु समोर येण्याच्या डर वेळेस के आणि घाबरून दुनिया की ओर देखने के लिए, आणि जगाच्या कडे बघण्याचा कुछ लोगों का आश्रय लेने के लिए आणि काही जणांचा आश्रय घेण्याचा बहुत काम किया। आणि खूप काम केलं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर को ये बात कदापि पसंद नहीं है। आणि परमेश्वराला कदा पण ही गोष्ट तो आवडत कितना नाही। भी परमेश्वर की सानिध्य में बना रहकर परमेश्वर की महिमा कर कर आराधना कर कर तू चलता आता रहेगा। परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये बसून तुम्ही कितीही प्रार्थना आराधना आणि त्याच्या वचनाच्या अनुसार चालला तरी देखील, परंतु परमेश्वर आपका विश्वास की परिशोधना तभी देखता है जब ये आपके ऊपर यही राजा के जैसे कुछ प्रसंग आपके और मेरे भी आता है। जेव्हा परमेश्वर आपल्यावर जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काय गोष्टी आसा राजा समान होते तेव्हाच परमेश्वर आपली परिशोधना घेतात विश्वासाची। परंतु आप और मैं तुम्ही आणि मी आशा के समान काम करते, आसाच्या समान तुम्ही आणि मी जेव्हा काम करतो, या पहले आशा को परमेश्वर जिस परमेश्वर ने चुराया जेव्हा पहिले आसा राजाला ज्याप्रमाणे आसाला सोडवलं उस परमेश्वराने परमेश्वर की महिमा करते। आणि त्या परमेश्वराची महिमा करतात। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वराला कदा पण ही कॉम्प्रोमाइज म्हणजे सलोखा करणं आवडत नाही। पहचान बता दिया, पहचान। आणि त्यांनी त्याची ओळख दाखवली। मेरा पापा और तेरा पापा कितना अच्छा दोस्त था, कितना उनका सलोखा था। हा तुझा आणि माझा पिता जसे मित्र होते, जे सलोखा त्यांच्यामध्ये होती, हम भी वैसे ही करेंगे। आणि आपणही तसं करूया। हालेलुया। दुनिया की कोई भी बातों में जगाच्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपको और मुझे सलोखा या मिलाप नहीं करना है। सलोखा आणि मेलमिलाप नाही करायचे। अगर कोई वचन के विरोध में है, काय कोणी वचनाच्या विरोधात आहे, कोई परमेश्वर के खिलाफ करने वाला काम है, जर परमेश्वराच्या विरोधात काम करणारी गोष्ट उसको आहे, साथ देने वाला आपको और मेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। त्याला साथ देणाऱ्या गोष्टीचा स्वभाव आपल्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज नसावा। सलोखा करने वाले का स्वभाव नहीं होना चाहिए। सलोखा करणं, कॉम्प्रोमाइज करण्याच्या गोष्टी नसाव्यात आपल्यामध्ये। आपको पता है तुम्हाला माहिती आहे का, परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वराचा दास मोशे उसके भी साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोशिश किया। आणि त्याच्या बरोबर पण सलोखा करण्याचा प्रयत्न केला। किसने किया? कोणी केलं ते? हालेलुया। हालेलुया। किसने किया? कोणी केलं? हालेलुया। फारो राजा ने, फारो राजाने। जब भी परमेश्वर ने मूसा को चुना जेव्हा मोशेला परमेश्वराने निवडलं और परमेश्वर ने कहा आणि परमेश्वराने बोलले, मिस्रिम से मेरी जन को मिस्र मधून माझ्या जनांना छुड़ाने के लिए सोडवण्यासाठी मैंने तुझे चुना है, आणि मी तुला निवडलं आहे, जा। जा। जब भी मूसा वहां से निकला, आणि मोशे तिथून निघाला, परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा या परमेश्वर ने दिया हुआ वचन, आणि परमेश्वराने दिलेली आज्ञा किंवा ते वचन घेऊन, उसको लेकर त्याला घेऊन जब ये आगे बढ़ा, आणि पुढे चालायला लागला। पहला शब्द जाके वहां पर पहिला शब्द जाऊन तिथे उसे कहा, त्यांनी बोलला, मेरी जन, यहोवा परमेश्वर की जन, आणि यहोवा परमेश्वराचे जन परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वराची आराधना करण्यासाठी उसे छोड़ना पड़ेगा। आणि तुला सोडावं लागेल। पहले समय फारो राजा असा रहेगा, आणि पहिले फारो राजा असा असल्यासारखा असेल, हसला असेल तो। परंतु वहां पर तेव्हा तिकडे कुछ कितना वहां पे कितना पीड़ा है? 9 10 पीड़ा है ना। परंतु वो 10 पीड़ा में, आणि त्या 10 पिढ्यांमध्ये आप अगर एक पीड़ा में अगर आप पढ़ेंगे, आणि जर त्या पिढ्या आपण एक एक करून वाचल्या, उसी में लिखा है त्याच्यामध्येच लिहिलेलं आहे कॉम्प्रोमाइज आणि सलोखा करण्याचा प्रयत्न। तुम लोग जाओ। तुम्ही जा। जब राजा फेडअप होके, आणि राजा फारोचा एकदम वैतागून त्यांनी वो बोलने लगा, ठीक है, ये सारी पीड़ा जब उसके ऊपर आने लगा ना एक एक करके, आणि
जेव्हा त्याच्यावर ह्या एक 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 करून पिढ्या यायला लागल्या जेव्हा, तभी उसके मुंह से वो शब्द आने लगा, ठीक है तुम लोग जाओ, आणि तेव्हा त्याच्या मुखातून असा शब्द निघाला, तुम्ही आता इथून निघून जा. परंतु एक कंडीशन आगे रखता आणि था, परत एक कंडिशन समोर तुम लोग ठेवलं. आगे जाने का, तुम्ही पुढे जायचं परंतु तुम्हारा पत्नी लोग बच्चे लोग वो नहीं जाने. आणि पत्नी आणि लेकरं मागे राहतील. तो ये शब्द बहुत सारी बातों में लिखा है, तुम लोग जाने का, ज्यादा दूर नहीं जाने का, तुम लोग यही देश में तुम लोग आराधना करने का, ऐसी बहुत सारी बातें लिखा है. आणि ह्या सर्व गोष्टी फारो राजाने इस्रायला समोर ठेवले होते की तुम्ही पुढे जायचे, तुमचे लेकरं मागे राहतील, थोडं आणखी पुढे जा. ह्या सर्व काही गोष्टी फारो राजाने कंडिशन म्हणजे हर एक गोष्टी त्यांनी अशा ठेवलेल्या होत्या त्यावेळेस. परंतु मूसा ने मोशेने उनकी कोई भी बातों को माना क्या? मोशेने त्याच्या कुठल्याही गोष्टीला मानलं नाही. परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वराची आज्ञा काय? मेरी जन आणि माझे लोक फारो की हाथों में है, फारोच्या हातातून, उनकी पुकार, उनकी आक्रोश को आणि त्याच्या आक्रोशांना मैंने सुना है. आणि मी ऐकलं आहे. उनकी क्या बोलते हैं उसको, तड़फड़ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, त्यांचं तडपणं, उनका तड़पना त्याचं तडपणं मैंने प्रत्यक्ष मेरी आंखों से देखा है. मी प्रत्यक्ष माझ्या डोळ्यांनी इसलिए पाहिलंय. म्हणून मी मेरी लोगों को वहां से तुझे छुड़ाना है. आणि माझ्या लोकांना तिथून सोडवायचं आहे. यही आज्ञा था परमेश्वर का. आणि हीच आज्ञा होती परमेश्वराची. कोई भी चीज पीछे रहने के लिए, कोई भी व्यक्ति पीछे रहने के लिए ये आज्ञा नहीं था. आणि काही वस्तू किंवा काही लोक मागे राहण्याची आज्ञा नव्हती. परंतु राजा बहुत सारी कंडीशन रखता था. आणि पण राजा खूप काही नियम ठेवत होता पुढे. परंतु वहां पर मूसा परमेश्वर का दास जेव्हा तिथं मोशे परमेश्वराचा दास, कॉम्प्रोमाइज किया क्या? त्यांनी कॉम्प्रोमाइज नाही केलं. तुम लोग समर्पण जाओ, नाही केलं. तुम लोग जाओ, आणि तुम्ही जा तुम्हारा बच्चे लोग पीछे रहने दो, आणि तुमचे लेकरं मागे राहू द्या, ज्यादा दूर नहीं जाने का, आणि इसी जास्त देश लांब में. नाही जायचं, तिथेच फिरा. ठीक है, तुम सब लोग जाओ, तुम्हारा जितना भी जानवर है, क्या बोलते हैं उसको, जानवर, पशु है, वो सब इधर रहेगा. आणि असं करा, तुम्ही सगळेजण जा आणि तुमचे जे गाई घोडे बकरे आहेत ते इथेच ठेवा. ये सब बातों में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शुरुआत किया. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सलोखा करण्याचा आपके प्रयत्न साथ केला. में भी आपका घर वाला, तुमच्या बरोबर तुमचे परिवार देखील, आपके साथ में कोई भी बात, अगर ऐसी चीज आपकी जिंदगी में भी अगर हो रहा है, जर तुमच्या बरोबर पण तुमच्या जीवनामध्ये अशा गोष्टी घडत असतील, तर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सलोखा करने के लिए आपको अगर बोल रहा है, सलोखा करण्याचा प्रयत्न करत अगर आहे, वो परमेश्वर जो आज्ञा आपको दिए, वो आज्ञा के अगर खिलाफ है, जर परमेश्वराने दिलेली आज्ञेच्या विरोधात ते काम असेल तर, वो आपको कदापि नहीं मानना है. आणि ते तुम्हाला कदा पण नाही मूसा ने करायचं. भी नहीं माना. मोशेने पण मानलं नाही. मूसा बोला, मोशेने बोलला, मेरा लोगों को हाथ में रहने वाला जो भी चीज है, माझ्या लोकांच्या हातामध्ये जे पण काही गोष्टी आहेत, जे जो है, जे काय आहे, उसका एक टुकड़ा भी हम लोग इधर नहीं रखेंगे. आणि त्यातला एक तुकडा पण इथे सोडणार नाही. जो चीज हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे. आणि जे काय आहे तिथून आपण घेऊन निघूया. यही परमेश्वर ने आज्ञा दी है. आणि हीच आज्ञा परमेश्वराने दिली. पीछे खींचने के लिए कोशिश किया, मागे ओढण्याचा प्रयत्न केला, लालच डालने के लिए कोशिश किया, आणि लालच घालण्याचा प्रयत्न मन केला. में कुछ न कुछ डालने के लिए कोशिश किया. हृदयामध्ये देखील काही गोष्टी घुसवण्याचा प्रयत्न परंतु केला. परंतु परमेश्वर की आज्ञा के सामने परमेश्वराच्या आज्ञेच्या समोर कोई भी बातों का मेले मिलाप सलोका करने के लिए कदापि मूसा ने प्रयत्न नहीं किया. मोशेने कदा पण सलोखा आणि मेल मिलाप करण्याचा प्रयत्न नाही केला. परंतु प्रियो, आणि परंतु प्रियजनो, आपके और मेरे सामने ऐसी कुछ चीज आ जाता है, जेव्हा तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये जर अशा काही गोष्टी येतात, हमारे सांसारिक, हमारे पारंपरिक रीति रिवाज बोलिए, कोई भी चीज रहने दो, आपल्या पारंपरिक गोष्टी किंवा जगातल्या काही गोष्टींबरोबर आप और मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोशिश करते क्या? आपण जेव्हा सलोखा करण्याचा प्रयत्न करतो का? परमेश्वर की आज्ञा के सामने या परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वराच्या आज्ञेसमोर आणि परमेश्वराच्या वचनासमोर आपको और मुझे तुम्हाला आणि मला कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. कदा पण सलोखा नाही करायचा आहे. कुछ भी हो. काही पण होऊ दे. मुझे ऐसा लग रहा है जब इजराइल का यहूदा का राजा आसा ने ये काम किया, परमेश्वर की अर्थात सलोका के अपने मम्मी पापा के जो सलोका के विषय में बोला वो बात, असा राजाने ज्या वेळेस त्या राजाबरोबर सलोखा आणि तुझ्या आणि वडिलांमध्ये असलेली मैत्रीचा प्रयत्न केला, परंतु परमेश्वर को ये बात कदापि पसंद नहीं आया. प्रभूला कदा पण परमेश्वराला ही गोष्ट आवडली नाही. इसका मतलब परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ईर्ष्यावान परमेश्वर है. आणि म्हणून ह्याच्यावर समजते की आपला देव हा परमेश्वर ईर्ष्यावान देव आहे. हमारा परमेश्वर, हमारा विश्वास, हमारा डर, हर एक बात केवल हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए. कारण आपलं केवळ भय आणि परमेश्वरावर सगळ्या गोष्टी विश्वास आपल्या परमेश्वरावर असलं पाहिजे. जब उससे अब अलग हो जाता है, जेव्हा आपण त्याच्यापासून दूर होतो, तब परमेश्वर तेव्हा परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करता है. आणि तेव्हा देव तुमच्याशी आणि माझ्याशी बोलायला लागतो. ये परमेश्वर को बात कदापि पसंद नहीं है. आणि परमेश्वराला कदा पण ही गोष्ट आवडत नाही. परमेश्वर चाहने वाली बात यही है, परमेश्वर आवडणारी ही गोष्ट आहे, आपको
तुम्हाला और हमें आणि आम्हाला हमेशा परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखकर आणि परमेश्वरावर आश्रय ठेवून निर्भर राहून उस परमेश्वर की आणि त्या परमेश्वराची सामर्थ्य को आणि त्या सामर्थ्याला आपके और मेरी जिंदगी में अनुभव करना है। आणि तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये अनुभव परंतु करायचा आहे. परंतु परंतु ये अनुभव तो अनुभव हमारी जिंदगी में होने से पहले तो आपल्या जीवनामध्ये होण्याच्या आधी हम लोग पीछे हटते हैं। आणि आपण मागे हटतो. सोचो जरा, विचार करा, हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा कुछ परिस्थिति, कुछ प्रॉब्लम या कुछ बड़ी समस्या आपके सामने आ जाता है, जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठे त्रास किंवा कुठल्याही काय गोष्टी आल्या तर तब हम लोग पीछे हटते हैं, हम लोग उसी को पैर रख कर रौंद कर हम लोग आगे जाते हैं। का आपण मागे हटतो का त्या परिस्थितीवर पाय ठेवून आपण पुढे चालतो. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर को पसंद आने वाली बात है, उसको पकड़ कर उसको रौंद कर आगे चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर पसंद करते हैं। आणि परमेश्वराला पकडून त्या गोष्टीवर रोंदून म्हणजे पाय उधळून आपण पुढे चालतो ते परमेश्वराला आवडतं. डर कर पीछे हटने वालों को नहीं। आणि भय धरून मागे हटणाऱ्या लोकांविषयी नाही. हालेलुया। हालेलुया. आप कितना भी परमेश्वर के साथ आप एक अच्छा रिश्ता रखने वाला इंसान हो, परमेश्वराबरोबर आपण कितीही चांगलं नातं ठेवणारे जण असो, कितना भी आपका प्रार्थनाशील जीवन या आत्मा में आप बहुत बड़ा आप कुछ प्राप्त किया हो, जरी आपण आत्म्यामध्ये खूप प्रार्थना करणारे, खूप आत्म्यामध्ये बलवंत असलो तरी देखील परंतु समस्या के समय में ही जेव्हा आपल्यामध्ये कष्ट आणि दुःख येण्याच्या वेळेस समस्या येत असताना तभी तेव्हा आपको और मेरे विश्वास तुमचा आणि माझा विश्वास तभी परमेश्वर को पता चलता है। आणि तेव्हाच प्रभूला कळतं. हालेलुया। हालेलुया. देखो वहां पर लिखा है परमेश्वर की रोमियो की किताब में 8 अध्याय में वहां पर लिखा है कौन सी बात हम परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। मृत्यु भी लिखा है, वहां पे रोग भी लिखा है। रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय, सॉरी 8 अध्याय 35. हाँ पढ़िए 35 पढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ। क्या क्लेश या संकट हाँ। या उपद्रव हाँ। या अकाल हाँ। या नंगाई या जोखिम हाँ। या तलवार, हाँ। जैसा लिखा है, हाँ। तेरे लिए हम हाँ। दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। बस वहां पर लिखा है क्या क्लेश या रोग या मरण या तलवार या नंगाई, ये हर एक बात के हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोणी विभक्त करील का? क्लेश, आपत्ती, छळ, उपासमार, नग्नता, संकट किंवा तलवारबार ही विभक्त करील काय? शास्त्रात असे लिहिल्याप्रमाणे माझ्यामुळे आमचा वध दिवसभर होत आहे. जो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर के ऊपर अपना भाव, अपना विश्वास या सच में से परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, जेव्हा खरोखर जो व्यक्ती परमेश्वरावर प्रेम आणि त्याच्यावर भाव ठेवतो, उस व्यक्ति को परमेश्वर कदापि नहीं छोड़ता। आणि परमेश्वर कदा पण त्या व्यक्तीला सोडत नाही. परंतु हमारा विश्वास और हमारा परमेश्वर के प्रेम, आणि परमेश्वराच्या प्रति आपली प्रीती आणि विश्वास जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं है। आणि परमेश्वर जसे चाहतात तसं नाहीये. क्योंकि हमारा स्वभाव कैसे पता है? आपला स्वभाव कसा आहे माहितीये का? क्या बोलते हैं उसको? हिलने वाला, डगमगणारा आहे. कुछ भी तूफान आए, कुछ भी आंधी आए, हम लोग क्या करते हैं? मुड़ने वाला, हमारा स्वभाव है मुड़ने वाला। जेव्हा वारा किंवा वादळ काय येतो तर आपण डगमगणाऱ्यासारखा आपला विश्वास आहे. एक किला पता है आपको? किला एक खिळा माहिती आहे अगर वो का? किला, अगर आप दीवार को अगर उसको ठोकते, जर तुम्ही तो खिळा भिंतीमध्ये ठोकता, उसको हिलाने के लिए आप अगर जाएंगे तो वो हिलता है क्या? जेव्हा तुम्ही त्याला हलवायला जाताल तर हलल का? नहीं हिलता। नाही हलत. परंतु उसको थोड़ा क्या करो, हथौड़ी से फिर से मारो, हिले इधर उधर मारो और फिर उसको हिलाओ। आणि जेव्हा तुम्ही त्या हातोडीने पुन्हा एकदा त्या खिळ्याला तुम्ही ठोकताल तर तो हलायला लागेल, आजूबाजू से, आजूबाजूने हलायला लागेल. तब वो जाके क्या करेगा? तेव्हा हिलने के लिए तो शुरुआत आणि करेगा। तेव्हा तो हलायला लागेल. वैसे ही प्रियो, हमारा विश्वास भी हमारा वैसा ही होना चाहिए। आपला पण विश्वास त्याचप्रमाणे पाहिजे. एक बार अगर स्थिर हो गए ना, जर एक वेळेस आपण जर स्थिर झालो ना, दुनिया की कोई भी बात आने दो, जगाची कुठलीही गोष्ट येऊ दुख दे, आने दो, दुःख येऊ दे, कष्ट आने दो, कष्ट येऊ दे, आपत्ति आने दो, आपत्ती येऊ दे, रोग आने दो, रोग येऊ दे,
आप नंगा ही आने दो, नग्नता येऊ दे, कुछ भी चीज हमारी जिंदगी में होने कुठल्याही दो, गोष्टी येऊ दे, परंतु हम हिलने वाला नहीं होना चाहिए. आपण हलणारे डुलणारे नाही होऊ. नहीं तो हमारा क्या होता है, धूर्त, हमारा कुछ धूर्त आके हमारे अंदर कुछ बीज डाल के हमारे बोलते ना सीधापन हमारे जो है ना उसको हिलाने के लिए कोशिश करता है. आणि मग कोणीतरी असा धूर्त व्यक्ती येऊन आपल्याला भुरळ टाकून आपल्या विश्वासाला डगमगण्याचा प्रयत्न करतो. एफएससी की किताब में वो वचन लिखा है, ते थोड़ा सा हम लोग को पढ़ेंगे. इफिसियोंच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे. इफिसी की किताब उसका 4 अध्याय, उसका 14 से थोड़ा आगे पढ़ेंगे. देखो, ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ। जो मनुष्य हाँ। ठग की विद्या हाँ। और चतुराई से हाँ। उनके भ्रम की युक्तियों के हाँ। और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले हाँ। और इधर उधर घुमाए जाते हो, हाँ। वरना हाँ। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें से सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए. हाँ, वो मराठी में एक्चुअली शब्द आपको सही से समझ में आएगा. मराठी में थोड़ा मराठी में थोड़ा सा हम लोग को पढ़ेंगे मराठी में. हाँ, आपण यापुढे हाँ. बाळासारखे असू नये, बाळासारखे असू नये, म्हणजे मनुष्याचा धूर्तपणा अर्थात मनुष्य की धूर्त बात. हाँ हाँ, भ्रांतीच्या मार्गास नेणारी युक्तीने भ्रांतीच्या मार्गास नेणाऱ्या युक्तीने प्रत्येक शिकवण रूपी हाँ वाऱ्याने प्रत्येक शिकवण रूपी वाऱ्याने हेलकावणारे व फिरणारे कैसे कैसा हिलने वाला और डुलने वाला. कोई भी कुछ भी बात बोलेगा, कोणीही काही बोललं तरी हलणारा डुलणारा विश्वास नसावा. कोई आके कुछ गलत चीज या कोई परमेश्वर की मसीह के वचन के विरोध में सिखाएगा. कोणी येऊन येशू ख्रिस्ताच्या वचनाच्या विरोधात तुम्हाला काय गोष्टी आपको और मुझे ये समझना है कि परमेश्वर के वचन में सही में ऐसे लिखा है क्या. तुम्हाला आणि मला समजलं पाहिजे की परमेश्वराच्या वचनामध्ये असंच लिहिलेलं आहे. या दुनिया की कोई भी इंसान कुछ भी आके आपको अगर बोलेगा, आपको उसी के ऊपर अगर ध्यान देंगे, जर जगामधला कुठलाही व्यक्ती जर येऊन तुम्हाला जे काय सांगाल का तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष देताल, तो हमारा स्वभाव घूमने वाला और फिरने वाला हो जाएगा. जर आपला स्वभाव फिरणारा आणि फिरणाराच होईल. इसका मतलब हल्ले डुल्ले, हलणारा डुलणारा विश्वास, स्थिर वाला नहीं रहेगा. स्थिर वाला विश्वास. और ये सारी बातें आपके और मेरे जीवन में कभी कभी शैतान डालकर मनुष्य के द्वारा काम कर कर आपको और मुझे विश्वास में गिराने के लिए कोशिश करता है. तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये शैतान कधी कधी अशा गोष्टी घालून आपल्या विश्वासातून आपल्याला दूर नेण्याचा प्रयत्न करतो. तभी आपके अंदर और हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है. तुमच्यात आणि माझ्यामध्ये मग तो एक भय निर्माण होतो. जैसे कि आशा राजा के अंदर आ गया, जसं की आशा राजाच्या मध्ये आला. और ऐसी डर जब मनुष्य के अंदर आ जाता है, जसं असं भय मनुष्याच्या आतमध्ये येतो, हम सब बातों को छोड़ के आपण सर्व गोष्टींना सोडून किसी का तो आश्रय लेने के लिए हम लोग कोशिश करते आणि हैं. कोणाकडे तरी आश्रय घेण्याचा प्रयत्न तब हम लोग ये भूल जाते हैं, तेव्हा आपण विसरून जातो मनुष्य के आश्रय लेने से बेहतर है मनुष्याचा आश्रय घेण्यापेक्षा जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ज्या परमेश्वराची आपण आराधना जिस करतो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, जो परमेश्वर आपल्या नेहमी सोबत हम असतो, उसकी आश्रय क्यों नहीं ले रहे. आपण त्याचा आश्रय का नाही घेत. यही आशा भी भूल गया. आणि हे गोष्टी असा विसरला. हालेलुया. हालेलुया. भूलना नहीं प्रियो कभी. कधी विसरायचं नाही प्रिय. परमेश्वर कभी भी आपको और मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे भी एक वचन लिखा है. तुम्हाला आणि मला कदा पण परमेश्वर त्यागणार नाही, सोडणार नाही, असं एक वचन लिहिलेलं आहे. हम लोग एक दूसरा एक वचन पढ़ेंगे. आपण एक वचन वाचूया. दूसरा इतिहास में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे. उसका 15 अध्याय में वहाँ पर एक भविष्यवक्ता, ओदेद नाम एक भविष्यवक्ता है. पंद्रह अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे. देखो क्या लिखा है वहाँ पर. तब हाँ. परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया हाँ. और वह आसा से हाँ. भेंट करने निकला हाँ. और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन मेरी सुनो. तब जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग वह रहेगा. तुम्हारे भी संग रहेगा. सुनो, जेव्हापर्यंत तुम्ही यहोवा परमेश्वराबरोबर राहता तोपर्यंत देव तो तुमच्या बरोबर राहील. हाँ आगे. और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा. हाँ. हालेलुया.
उसके साथ रहोगे वो भी आपके साथ में रहेगा। तुम्ही त्याच्या बरोबर राहताल, तो देखील तुमच्या बरोबर राहील। जब आप उसको ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे तुम्ही देवाला शोधण्याचा प्रयत्न करताल तभी परमेश्वर आपको प्रकट होगा। आणि तेव्हा देव तुम्हाला प्रगट होतील। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। देगा। यहाँ पर ये भविष्यवाणी लिखा है। ही भविष्यवाणी इथे लिहिलेली आहे। परंतु और कोई किताब में भी हम लोग पढ़ते कि परमेश्वर हमें कदापि न छोड़ने वाला और न त्यागने वाला है। असं पण वचनामध्ये लिहिलंय, देव कधी तुम्हाला सोडणार नाही आणि कधी त्यागणार नाही। ये सच बात है, वो नहीं त्यागेगा। ही खरी गोष्ट आहे, परमेश्वर कधी त्यागणार परंतु नाही। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ रहने के लिए कोशिश करता है, जो व्यक्ती परमेश्वरा बरोबर राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेकने वाले एक मन है, ज्या परमेश्वराकडे तुमचे घुटणे टेकणे गुडघे टेकण्याचं मन आहे, प्रतिदिन परमेश्वर की खोज में लगा रहने वाले एक स्वभाव है, जर प्रतिदिवस परमेश्वराला शोधण्याचं मन आहे तो परमेश्वर उसको कदापि नहीं छोड़ेगा। आणि कदा पण परमेश्वर त्याला त्यागणार परंतु नाही। ये स्वभाव के अगर हटके अगर हमारा अलग स्वभाव है या स्वभावाच्या व्यतिरिक्त अजून वेगळा जर स्वभाव असेल तो परमेश्वर साथ नहीं देगा। आणि मग परमेश्वर आपल्याला सहायता करणार नाही। परमेश्वर तब आपको और मुझे एक मौका देगा। परमेश्वर त्यावेळेस तुम्हाला आणि मला एक मौका देईल, आप उस चीज से उस अवस्था से मुड़ने के लिए। एक पश्चाताप करण्याचा म्हणजे मुडण्यासाठी परमेश्वर अवसर देईल। हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, जेव्हा दास हे वचन वाचत होते, मैं बोला सच में परमेश्वर कदापि मनुष्य को नहीं छोड़ता। कदा पण मनुष्याला परमेश्वर सोडत नाही। परंतु मनुष्य ही ऐसी एक परमेश्वर ने बनाया एक ऐसी चीज है, परमेश्वराने बनवलेली एक ही गोष्ट आहे मनुष्य। वो हमेशा परमेश्वर की अर्थात परमेश्वर की प्रेम को टुकराने वाला, परमेश्वराच्या प्रेमाला सोडून जाणारे, कदापि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखने के लिए नामन रहने वाला, परमेश्वराबर एक चांगलं नातं न ठेवण्याचं मन असणारं, बार बार मिस्त्रीम की ओर मुड़ के देखने वाले एक स्वभाव में रहने वाला, वारंवार मिस्त्राच्या गोष्टींकडे लक्ष देणारा स्वभाव, ये सारी मनुष्य मात्र के अंदर में रहने वाले कुछ गुण है। आणि मनुष्यामध्ये असलेले काही हे गुण आहेत। ये परमेश्वर को आपको पता है, ये परमेश्वर को बात पता नहीं है, हे परमेश्वराला माहित नाहीये का? परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वराला सर्व काही माहिती आहे। आज अगर ये मुड़ेंगे, आज जर हे फिरले ये कल फिर से आणि पुन्हा एकदा परत उसी अवस्था में जाएंगे। आणि परत त्याच अवस्थेमध्ये जाते। परंतु तू परमेश्वर का प्रेम आणि परंतु परमेश्वराचा प्रेम पता है ऐसे करेंगे, असं करणार हे माहिती आहे, परंतु परमेश्वर का प्रेम कदापि कम नहीं होता। आणि परमेश्वराचं कदा पण प्रेम कमी नाही होत। वो यही सोच में यही बातों में रहते, एक दिन ऐसा आएगा, हेच देव विचार करत राहतात, एक दिवस असा येईल मेरे बच्चे मेरे साथ में मेरे भवन में रहेंगे। माझी लेकरं माझ्या बरोबर माझ्या भवनात राहतील। हालेलुया। आशा को भी परमेश्वर ने एक चांस दिया था। आसाला पण परमेश्वराने एक संधी दिली। परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर बोलत आहे, तू अगर सच में अगर मुझे अगर जानता सच में, जर खरोखर तुम्हाला जाणलं असतं तर, जो परमेश्वर मैं पहले से तेरे साथ में था, जो पहिल्यापासून मी परमेश्वर तुझ्या बरोबर अभी होतो, भी मैं तेरे साथ हूँ, मी आता पण तुझ्या बरोबर आहे, तो क्यों तू का कुछ सैन्य को कुछ बातों को देखकर काही गोष्टींना बघून क्यों डर के का भयभीत होऊन पीछे हट गया? का मागे हटलास? क्यों दुनिया की राजा के कुछ बातों का आश्रय लेने के लिए कोशिश किया? का दुनियाच्या राजांकडे तू आश्रय घेण्याचा प्रयत्न केला? परमेश्वर ये बातों को बहुत दुखित होकर बहुत ही कुछ बात मन में रखकर अनानी नाम के दृष्टा के द्वारा बोला। आणि मग ह्या सर्व गोष्टी घेऊन आसा राजाकडे हनन्या नाव भविष्यवक्ते होऊन ह्या सर्व गोष्टींना त्यांनी प्रगट केलं। प्रियजनों, आज मुझे यही बात आपको बोलना है। दासानं तुमच्याकडे एकच बोलायचं आहे, वो परमेश्वर तो परमेश्वर जो उसके साथ साथ रहने के लिए कोशिश करता है, तो त्याच्या बरोबर राहण्याचा वो प्रयत्न, परमेश्वर तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आणि तो तुमच्या बरोबर और राहील। जो व्यक्ति उसकी खोज करने के लिए प्रयत्न करता है, जो व्यक्ती त्याचा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, वो उसको प्रकट होगा। आणि तो त्याला प्रगट होईल। वहां पर लिखा है, तिथं लिहिलेलं आहे, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर बोलत आहे। फिर से एक बार पढ़ेंगे 16 अध्याय, पुन्हा एक बार आपण वाचूया 16 अध्याय उसका 9 वचन। 9 वचन वाचूया। देख, हाँ, यहोवा की यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट, उनकी कुछ भी कपट ना रहते हुए एक निष्कपट, एक हाँ, निष्कपट हृदय, हाँ, उनकी सहायता में, हाँ, उनकी सहायता में, जिसका हृदय परमेश्वर के सामने निष्कपट है। ज्यांचं हृदय परमेश्वरासमोर निष्कपट राहतं,
उनके लिए त्यांच्यासाठी परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोलत आहे, मैं मेरी मी माझी सामर्थ्य को माझ्या सामर्थ्याला उनकी सहायता के लिए त्यांच्या सहायतासाठी प्रकट करूंगा। आणि प्रगट करेल। ये विश्वास, ये बातों को या गोष्टींना आपको और मुझे भी अनुभव करना है हमारे आपकी जिंदगी में। तुम्हाला आणि मला देखील जीवनामध्ये आपल्या परंतु अनुभव प्रियो, करायचं। परंतु प्रियजनो, आज ये सारी बात हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा है। आणि ह्या सर्व काही गोष्टी आपल्या जीवनात होत नाही परमेश्वर आता। चाह रहे हैं परमेश्वर चाहते आपका विश्वास, तुमचा विश्वास आपकी प्रेम आणि तुमचं प्रेम केवल उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आणि परमेश्वराजवळ व्हायला पाहिजे। हालेलुया। परमेश्वर बोलते मेरी सामर्थ्य को मैं प्रकट करूंगा। परमेश्वर बोलते माझ्या सामर्थ्याने मी प्रगट करेल। जो परमेश्वर हर धरती के हर एक मनुष्य के ऊपर हमारी आंखों से देख मतलब नेत्र लगा के रखता है, आणि जेव्हा परमेश्वर धरतीवर आपल्या नेत्राने सगळीकडे बघत असतात, जो सांत्विकता से, जे सात्विकताने, जो परमेश्वर की खोज करता है। जो परमेश्वराला शोधत आहे। आज प्रियो मैं एक बात बोलूंगा, प्रियजन, आज एक दास बोलू क्या इच्छितो, आज विश्वासी लोगों को आणि आज विश्वासी जनांना परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वराबरोबर राहण्यासाठी समय है क्या? समय आहे का? क्या आपको प्रतिदिन प्रति समय परमेश्वर की खोज करने के लिए प्रति दिवस प्रतिदिन परमेश्वराचा शोध घेण्यासाठी आपको और मुझे मन है क्या? तुम्हाला आणि मला मन आहे का? हालेलुया। ये स्वभाव अगर सच में प्रिय अगर आपके और मेरे अंदर रहेगा ना, जर हा खरोखर प्रियजन हा स्वभाव जर तुमच्यात आणि आमच्यात असेल तर, जब जब प्रिय आप और मैं घुटना टेकेंगे, जेव्हा जेव्हा आपण गुडघे टेकूया, तब तब परमेश्वर तेव्हा तेव्हा परमेश्वर आपकी और मेरी जुबान से निकले हुए एक एक शब्दों को सुनेगा। आणि तुमच्या आणि माझ्या आज मुखातून बहुत सारी निघणाऱ्या गोष्टींना ऐकतील। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों का यही कहना है, आज बऱ्याच विश्वासी जणांचं हेच बोलणं आहे, मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूँ, मी परमेश्वराकडे खूप प्रार्थना करत मैं आहे, बहुत आराधना भी करता मी हूँ, खूप आराधना पण करत आहे, मैं बहुत वचन को भी पढ़ता हूँ, मी खूप वचनाला वाचत देखील आहे, परंतु परमेश्वर परंतु परमेश्वर मेरे कुछ भी बातों में आज बदलावट नहीं है। कुठल्या पण गोष्टीमध्ये माझ्या बदलावत नाहीये। पता नहीं किस रीति से प्रार्थना है, कशा रीतीने प्रार्थना आहे, किस रीति से उनका आराधना है, कशा रीतीने त्यांची और आराधना आहे, किस रीति से परमेश्वर के सामने वचन लेके बैठते हैं। आणि कशा रीतीने परमेश्वराच्या समोर वचन घेऊन बसतात। अगर ये तीनों बात आणि ह्या तिन्ही गोष्टी सही मन से, जर चांगल्या मनाने, आत्मा से, आत्म्याने अगर आप घुटना टेककर परमेश्वर के सामने अगर गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने अगर रोएंगे ना प्रियो, आपकी हर एक बातों में परमेश्वर आपको साथ देगा। मग जर तुम्ही त्या हे सर्व गोष्टी घेऊन चांगल्या मनाने, चांगल्या हृदयाने जर तुम्ही तुमच्या घुटण्यावरून जर परमेश्वराकडे त्या गोष्टी ठेवता, तर प्रभू निश्चित उत्तर देतील। निष्कपट बातों को परमेश्वर देखता है। आणि निष्कपट गोष्टींसाठी परमेश्वर देतो। हालेलुया। परमेश्वर 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 का वचन कहता है, परमेश्वराचं वचन असं बोलतंय, आपको और मुझे तुम्हाला आणि मला सच में परमेश्वर के ऊपर एक सही प्रेम या सही विश्वास आपका और मेरा होना चाहिए। परमेश्वरावर प्रेम आणि एक चांगला विश्वास प्रभूवर असला पाहिजे। वो कुछ भी परमेश्वर दे या ना दे, परमेश्वर आपल्याला देव या ना देव, हमारे अंदर कुछ भी सुख में हमारी जिंदगी में हो या दुख में हमारी जिंदगी में हो, परंतु तभी भी आपको और मुझे वही विश्वास, वही बात रखना है। जर आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर दुःख देऊ, कष्ट देऊ किंवा आनंद देऊ, तरी देखील परमेश्वराच्या प्रती आपल्याला तोच विश्वास आणि तोच प्रेम ठेवलं पाहिजे। कोई आशा के विषय में वहाँ पे लिखा है, म्हणून आशाच्या विषय असं लिहिलेलं आहे, ये चीज आशा ने नहीं किया, आणि ही गोष्ट आशाने केली नाही, तो आखिरी शब्द में वहाँ पे लिखा है, आणि शेवटी तिथं शब्द लिहिला आहे। वो पढ़िएगा आणि फिर ते से एक वाचूया, बार, फिर से पुन्हा एक बार, एक लास्ट एक बार पढ़ेंगे। लास्ट वेळ। हाँ 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ बस 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 बस, क्या लिखा है? काय लिहिलं आहे इथे? इसलिए ह्याच्यासाठी अब तू आता अभी से आगे ह्याच्या पुढे देखील तू सारे लड़ाइयों में फंसा रहेगा। सगळ्या युद्धांमध्ये तू फसत जाशील। थोड़ा पीछे अगर देखेंगे, काय थोडं मागे पाहिलं तर आसा राजा के सामने कुछ युद्ध के बारे में कुछ बड़ा बड़ा कुछ बात लिखा नहीं है, आसाच्या पुढे खूप मोठं युद्धांविषयी काय लिहिलेलं नाहीये। परंतु आशा को परमेश्वर ने आसाला परमेश्वराने आराम दिया, इसलिए क्या? आराम। आराम दिला। हालेलुया।
इसका मतलब युद्ध का कुछ ज्यादा कुछ प्रसंग नहीं था उसके समय, म्हणजे त्यावेळेस तेव्हा युद्धाचे काही गोष्टी नव्हत्या. परंतु अभी बोल रहे परमेश्वर, आता परमेश्वर बोलत आहे, तूने ये जो गलती किया है, आणि तू जी ही चूक केली आहे, गलती यही किया है, तू जी ही चूक केली आहे, मेरे साथ रिश्ता रखने से माझ्या बरोबर तुझं नातं तू जोडण्याच्या तू गलत बातों में जाकर चुकीच्या गोष्टींमध्ये जाऊन एक दूसरी मनुष्य अर्थात एक दूसरी राजा के आश्रय लेने के लिए दुसऱ्या राजा बरोबर आश्रय घेण्याचा अपने पुराने रिश्ता को लेकर आणि पहिल्या जुन्या नात्यांना घेऊन तू सलोखा करने के लिए कोशिश कर. आणि तू सलोखा करण्याचा प्रयत्न केला. उस समय आणि त्या समयाला तुझे ये नहीं याद आया, तुला हे आठवलं नाही, उस परमेश्वर आणि तो परमेश्वर वो अनादि परमेश्वर है जो अनादि परमेश्वर जो आहे, हमेशा आपको तुम्हाला आणि मला हमेशा साथ देता है. आणि हमेशा साथ तो देतो. आप और मैं क्यों उस राजा या किसी भी दुनिया की बातों में आश्रय ले? आणि तुम्ही आणि मी राजा समान का जगाची आणि जगाच्या लोकांशी आपण आश्रय अगर घेऊया? प्रियो आणि प्रियजन हो, हम जानकर भी अगर अनजान बन रहे हैं, आणि जर आपण जाणून बुजून ह्या गोष्टी करत आहोत, अगर समझ के भी अगर हम लोग ये बातों को नहीं समझ रहे, जर आपण समजून देखील आपण ह्या गोष्टी करत आहोत, क्यों परमेश्वर ने अभी तक अगर हमें हर एक बातों में अगर संभाला है, यहाँ तक अगर परमेश्वर लेके आए तो परमेश्वर आगे नहीं लेके जाएगा क्या? पण परमेश्वराने आतापर्यंत जर सांभाळला आहे तर पुढे देखील प्रभु सांभाळणार नाही, हे समजत नाहीये का? ये बात हमारे अंदर आज क्या हो गया, कम हो गया. आणि ह्या सर्व गोष्टी आज आपल्या जीवनांमध्ये फार कमी झाला आहे. हमारे शरीर की डर, आपल्या शरीराचा भय, हाँ, शरीर का डर में क्यों बोला पता है? प- शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद एक डर आता है, दास असे का बोलले, कारण शरीरामध्ये जर काय झालं तर त्याचं एक भय येतं, रिश्तेदारों का एक डर, आणि नातेवाईकांचा एक भय, उनके बीच में कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को भी एक डर आता है. त्यांच्यामध्ये पण काय झालं तर एक भय आपल्यामध्ये येतं. ऐसी सब बातों का जब सामना हमारे आ जाते तब हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं. जेव्हा या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये येतो तेव्हा आपण सलोखा करण्याचा प्रयत्न ये करतो. सलोखा परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है. आणि परमेश्वराला हा सलोखा बिलकुल पण पसंत नाहीये. परमेश्वर की आज्ञा के सामने, परमेश्वराच्या आज्ञासमोर, वचन के सामने वचनाच्या समोर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. कुठलाही सलोखा चालणार नाही. अगर परमेश्वर की बातों को पकड़कर अगर हम आगे चल रहे ना, जर परमेश्वराच्या वचनाला घेऊन जर आपण पुढे चाललो ना, तो उसी को आप आखिरी तक लेके जाने का. आणि शेवटपर्यंत त्याच्यावरच आपल्याला चालायचं आहे. हालेलुया. हालेलुया. यही हमारा विश्वास की सही परिशोधना है. आणि हीच आपल्या विश्वासाची चांगली परिशोधना आहे. राजा आसा राजा के समान नहीं. आसा राजाच्या समान नाही. आसा ने किया अपना पुराना रिश्ता को देखकर. आणि आसाने केले आपल्या जुन्या नात्यांना बघून. हम लोग ऐसा नहीं करना है. आपण असं नाही करायचंय. हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं ना, ज्या परमेश्वरावर आपण विश्वास करतो ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आहे. उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता. त्याच्या समोर काही टिकू शकत नाही. तो हम लोग, आपण लोक हमारा पूरा विश्वास या पूरा हमारा भय बोलते हो, क्या बोलते हैं, बिस्त बोलते हैं ना, वो केवल परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए. म्हणून आपला संपूर्ण भय आणि भिस्त परमेश्वरावर ठेवली पाहिजे. चाहे हमारी जिंदगी में चाहो आपल्या जीवनामध्ये कुछ भी हो, काहीही होऊ दे, ये स्वभाव अगर रहेगा ना, जर हा स्वभाव आपल्यामध्ये असेल ना, परमेश्वर बोल रहे मैं, हाँ, परमेश्वर बोलत आहे, मैं उसके साथ साथ रहूंगा. मी त्याच्या बरोबर राहील मैं तेरे पीछे हमेशा खड़ा हूँ. आणि मी तुझ्या मागे सदैव उभे राहील. जो हमेशा मेरी खोज में लगा रहेगा, आणि जो हमेशा माझ्या शोधामध्ये राहील, मैं उसको प्रकट होऊंगा. आणि मी त्याला प्रगट होईल. तुम्हारी हर एक बातों में हर एक तुमच्या गोष्टींमध्ये मैं तुम्हारा साथ दूंगा. आणि मी तुम्हाला साथ देईन. लेकिन ये स्वभाव नहीं है, आणि जर हा स्वभाव आपल्यामध्ये नाहीये, तो उल्टा हो सकता है हमारी जिंदगी. आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टी उलटी होऊ शकतात. हाँ, अगर दुनिया का साथ लेने के लिए दुनिया की खोज में अगर हम लोग अगर निकल पड़े ना, जर जगाचा साथ आणि जगाच्या गोष्टींमध्ये जर पडलो ना आपण, वहाँ पे लिखा है लड़ाइया, आणि तिथं युद्ध, क्या लिखा है वो शब्द, लड़ाइया, इसलिए लड़ाइयों में फंसेंगे. आणि युद्धामध्ये आपण फसूया. हाँ, इसका मतलब पहले नहीं फंसता था, आपण पहिले फसत नव्हतो, परंतु अब फंसेंगे. आता फसणार. क्यों फंसेंगे? का फसणार? क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है, जी परमेश्वराची आज्ञा आहे, परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वराला सोडून कुछ आरामी राजाओं को देखकर, आणि आरामी राजांना बघून, मनुष्य को देखकर मनुष्याला बघून, उसका आश्रय लेने के लिए, त्याचा आश्रय घेण्यासाठी, सलोखा करने के लिए, सलोखा करण्याचा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने के लिए आणि परमेश्वराच्या वचनाच्या विरोधात काम करण्याचा कोशिश किया. आणि प्रयत्न केला. हाँ, यही परमेश्वर को बात पसंद नहीं. आणि अभी हे परमेश्वराला आवडलं नाही. इसलिए अभी क्या बोला, आणि आता काय बोलत अभी आहे? लड़ाइयों में तुम फंसोगे. आणि आता तुम्ही युद्धांमध्ये फसता. प्रियो, आप और मैं, कोई भी दुनिया की कोई भी शैतानी इस लड़ाई में आप और मैं दुनिया की बातों में ना फंसने के लिए आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है. जगातल्या आणि जगातल्या लोकांमध्ये त्या युद्धांमध्ये जर आपल्याला जर फसायचं नाही तर आपल्याला परमेश्वराचा आश्रय घ्यायचा आहे. हमारे सामने बहुत युद्ध है आपल्या समोर खूप बरेच युद्ध आहे ना.
मनुष्य के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मनुष्याच्या बरोबर नाही. इफिसी की किताब में लिखा है 10 अध्याय 6 एफिसियनच्या अध्याय में, पत्रात 6 लिहिलेलं अध्याय में आहे. लिखा है हमारा युद्ध कदापि मांस और लहू से नहीं है. कारण आपले युद्ध मांस आणि लहू बरोबर नाही. बस इतना ही कहूंगा. एवढंच सांगू. इसका मतलब युद्ध है, युद्ध आहे. किसी के तो साथ युद्ध है. हा, कोणाच्या बरोबर तर युद्ध आहे. इफिसी की किताब में लिखा है एफिसीच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं उस आहे. शैतानी अंधकार की उस सामर्थ से हमारा युद्ध है. कारण आपले युद्ध मांस आणि लहू मध्ये नाही तर आकाशात लपणारा दुरात्मा ताकसांशी आणि ते हक्कामांशी आहे. अगर उसके साथ हमारा अगर युद्ध है जर त्यांच्या बरोबर आपले युद्ध आहे, और अगर सही से अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जर आपण देवाच्या वचनाच्या अनुसार नाही चालत आहे, वो जो युद्ध करने वाला है ना, तो युद्ध करणारा जो आहे ना, उस युद्ध में हम लोग को फंस सकते हैं आपण ते युद्धामध्ये फसू शकतो. और पहले से भयानक अवस्था हमारी जिंदगी में हो सकता है. पहिल्यापेक्षा अधिक भयानक अवस्था होईल. उससे अच्छा प्रियो आणि ह्याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट प्रिय परमेश्वर के ऊपर पूर्ण एक विश्वास के साथ, परमेश्वरावर संपूर्ण विश्वासाच्या द्वारे, एक अच्छे भय के साथ, एक भयाच्या द्वारे परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में किया हुआ एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वराने केलेल्या प्रत्येक उपकारांच्या गोष्टींना बघून, न दाएं न बाएं मुड़ते हुए ना डावीकडे ना उजवीकडे, आपको और मुझे आगे बढ़ना है. आणि तुम्हाला आणि मला पुढे चालायचं आहे. ऐसा अगर नहीं होगा जर असं नाही केलं तर, तो वो लड़ाई में हम लोग फंसेंगे. आणि ते युद्धांमध्ये आपण फसू. परंतु नहीं फंसना है, आपल्याला नाही फसायचं. आपको उसमें कदापि नहीं गिरना है. तुम्हाला कदा पण त्याच्यात नाही फसायचं. इसलिए म्हणून आपके विश्वास को, तुमच्या विश्वासांना आपके प्रेम को, आणि तुमच्या प्रेमाला, आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर की संग संग रहने वाला एक रिश्ता को, आणि तुमच्या आतमध्ये असणाऱ्या परमेश्वराच्या नात्याला, उस खोज को आणि त्या शोधाला एक लगातार आपके और मेरी जिंदगी में होना चाहिए. लगातार त्या गोष्टी वाढल्या पाहिजेत. प्रतिदिन आपका और मेरा घुटना, हम लोग दुनिया की बातों के लिए मत टिको. तो प्रतिदिवस आपल्या घुटण्यांना जगाच्या गोष्टींसाठी नका करू. आप और मैं जब ये घुटना टेकते हैं ना प्रियो, जेव्हा तुम्ही आणि मी गुडघे टेकतो ना प्रियजनो, परमेश्वर के लिए घुटना टेको. परमेश्वरासाठी घुटणे टेका. हालेलुया. आपका और मेरा जिंदगी बदल जाएगा. तुमचं आणि माझं जीवन बदलून जाईल. तब आप और मेरे हमारे जिंदगी में एक परमेश्वर की सामर्थ्य को आप और मैं अनुभव कर सकते. तुम्ही आणि मी तेव्हा परमेश्वराच्या एका सामर्थ्याला अनुभव करू. बहुत सारा लोग है यहाँ पर, खूप जण लोक आहेत, सुनने वाला बहुत सारा लोग होगा. ऐकणारे खूप जण असतील. आज तक परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अनुभव नहीं किया. आजपर्यंत त्या परमेश्वराच्या सामर्थ्याला अनुभव नसेल केले. जब भी प्रॉब्लम आने के समय, कष्ट आने के समय, त्रास आणि कष्ट येण्याच्या समयाला, कुछ रोग या मुसीबत परेशानी आने के समय, रोग आणि त्रास होण्याच्या वेळेस, जैसे हम लोगों ने रोमी किताब में पढ़ा, जसं रोमी पत्रामध्ये आपण वो वाचलं, सब चीज आने के समय में त्या सर्व गोष्टी येत असताना, प्रिय आप और मैं परमेश्वर के सामने अगर घुटना टेकेंगे, जर तुम्ही आणि मी प्रियजन परमेश्वरासमोर घुटण्यावर येऊया, अगर परमेश्वर के ऊपर पूर्ण एक विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, जर परमेश्वराकडे संपूर्ण मनाच्या द्वारे विश्वास केला तर आपको और मुझे कोई नहीं हिला सकता. तुम्हाला आणि मला कोणी हलवू नाही शकत. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रिय, म्हणून प्रियजनो, जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते ना, ज्या परमेश्वरावर तुम्ही विश्वास करता ना, वो मामूली नहीं है. तो एकदम साधारण नाहीये. दुनिया में बहुत सारा बोलने वाला ईश्वर है, जगामध्ये असलेले खूप काही ईश्वर जण आहेत, परंतु वो ईश्वर और ये ईश्वर जो इस ईश्वर की हम लोग आराधना कर बहुत अलग है. अलग बोले तो मतलब नहीं है. आपण ज्या परमेश्वराची आराधना करतो त्याच्यापेक्षाही ते खूप वेगळे आहेत. हालेलुया. हमें पता है जो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर किस रीति से आपको और मुझे संभालता है. तुम्हाला आणि मला माहिती की ज्या परमेश्वराने आपल्याला सोडवलं तो कसं आपल्याला सांभाळतो. इसलिए प्रियो, म्हणून प्रियजनो, डगमगाओ मत, बिलकुल डगमगू नका, स्थिर हो जाओ. स्थिर व्हा. कदापि दुनिया की बातों में फंसो मत. कदा पण जगाच्या गोष्टींमध्ये फसू नका. किसी का आश्रय, मनुष्य का आश्रय के लिए कदापि धड़पड़ मत करो. कधी पण मनुष्याच्या आश्रयासाठी धडपड करू नका, परंतु परमेश्वर के आश्रय लेने के लिए कोशिश करो. आणि परमेश्वराचा आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करा. तब आपसे जो लड़ने वाली जो शक्ति है ना, जे तुमच्या बरोबर युद्ध करणारे जे शक्ती आहेत ना, आप उसका सामना कर सकते. आणि तुम्ही सामना करू शकता. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए इन दिनों में आपको और मुझे इस उपवास में यही सीखना है. या उपास आणि प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला आणि आम्हाला हे शिकायचं हमारे आहे. ऊपर उस लड़ाई का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, त्या लढाईचं आपल्यावर वर्चस्व, युद्धाचं वर्चस्व नाही होऊ द्यायचं आहे. परंतु हम लोग उसके ऊपर वर्चस्व करना चाहिए. आपल्याला त्याच्यावर वर्चस्व करायचं आहे. उल्टा नहीं. विश्वासी लोग आज उल्टा हो रहे सब. मग आता विश्वासांमध्ये उलटे होत राहिले. उल्टा नहीं होना चाहिए. उलटे नाही व्हायला पाहिजे. आपको और मुझे जिसके ऊपर वर्चस्व करना है ना, प्रभुत्व करना है ना, आपको और मुझे करना है. ज्या गोष्टींवर प्रभुता करायचे ते आपल्याला करायचं आहे, त्याला नाही. हाँ, उसने नहीं करना चाहिए. त्याने नाही केलं पाहिजे. हालेलुया. ये ना होने के लिए आपको और मुझे ते न होण्यासाठी तुम्हाला आणि मला घुटना टेक के गुडघे टेकून परमेश्वर की एक खोज में बना रहने वाला, एक परमेश्वराचा शोध करणारा, परमेश्वर की वचन में बना रहने वाला परमेश्वराच्या वचनामध्ये बनून राहण्यासाठी एक स्वभाव को आप दिखाओ. आणि एक त्या
स्वभावाला तुम्हाला प्रगट करायचं आहे. ताकि परमेश्वर नाराज ना हो। परमेश्वर आपल्याकडनं नाराज नाही. परमेश्वर आपकी शुरुआत को अगर देखा है, परमेश्वराने जर तुमच्या सुरुवातीला पाहिले, इसी समान आपकी अंत तक भी परमेश्वर वही स्वभाव को आपको देखने दो। शेवटपर्यंत तोच स्वभाव परमेश्वराला दिसू दे. आशा के जैसा नहीं, आसाच्या सारखा नाही. आशा आखिर में आसा शेवट एक जख्म, एक शरीर में एक जख्म होके शरीरामध्ये एक घाव होऊन जखम होऊन वो मर गया, आणि तो मरण पावला. है ना। वहां पे लिखा है आशा का आखिरी वक्त, वहां पे लिखा है आखिरी में उसने क्या किया, जो भविष्यवाणी बोलने के लिए आया था उसको भी पकड़ के उसको बंद कर दिया, जो भविष्यवाणी सांगायला आला होता त्याला देखील तुरुंगात टाकलं. बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया। बोलणाऱ्यांचं तोंड बंद परंतु केलं. परमेश्वर जो उसको देखा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जे परमेश्वराने पाहिलं ते परमेश्वर सोडणार नाही. हाँ, परमेश्वर ने एक व्याधि उसको दे दिया, परमेश्वराने त्याला एक रोग दिला खत्म हो गया। आणि तो संपला. इससे अच्छा मुड़ो ना परमेश्वर के सामने त्याच्यापेक्षा परमेश्वराकडे वळा. और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण एक विश्वास के साथ, परमेश्वरासमोर एक चांगल्या एक विश्वासाच्या द्वारे, सही भय के साथ चांगल्या भयभक्तीने आपको और मुझे आगे बढ़ना है। आणि तुम्हाला आणि मला पुढे वाढायचं तब आहे. परमेश्वर आपको मुझे परमेश्वर तेव्हा तुम्हाला आणि हर मला परिस्थिति में, हर परिस्थितीमध्ये, हर एक बातों में हर एक गोष्टींमध्ये आपको और मुझे साथ देगा। आणि तुम्हाला आणि मला परमेश्वर सहायता करेल. यही परमेश्वर का वचन है। हेच परमेश्वराचं वचन आहे. हालेलुया। हालेलुया. इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको मुझे सभी को आशीष करे। परमेश्वर तुम्हाला आणि मला ह्या वचनाच्या द्वारे आशीर्वादित करेल. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। आपण देवाचं वचन ऐकत होतो. हर एक मनुष्य के आरंभ से अच्छा है आमेन व्यक्ति का अंत। परमेश्वरामध्ये आलेल्या लोकांचं, विश्वासी जणांचं सुरुवातापेक्षा त्याचा शेवट चांगला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम कदा भी हमारा अंत नहीं देखा है, कदा पण आपण अंत नाही बघत. परमेश्वर हमारा अंत भी जानते हैं। परमेश्वर आपला अंत देखील जाणतात, शेवट क्योंकि जाणतात. कारण आदि और अंत वही है। कारण शेवट आणि सुरुवात परमेश्वरच आहे. आदि सुरुवात, अंत अंत दोनों वही है। तेच परमेश्वरच इसके आहे. बीच में वास्तव में हम हर एक व्यक्ति, आणि त्याच्यामध्ये आपण सर्वजण आहोत. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये बात सही रीति से समझना है। हे चांगल्या रीतीने तुम्ही समजून घ्या. आदि भी परमेश्वर है, आधी पण परमेश्वर आहे अंत भी वही है। आणि अंत पण परमेश्वर इसके आहे. बीच में जो गैप, जो जगह है, जी मध्य भागातली असलेली जी जागा आहे, यही है हम एक एक व्यक्ति का। आणि आपण सर्वजण एक एक जण इसलिए वो आहोत. सब जानते हैं। हे म्हणून सर्व काही जाणत आहे. तो प्रभु यही चाहते हैं, परमेश्वर हेच चाहतात. हमारा आरंभ से अच्छा होना चाहिए हमारा अंत। आज सुरुवातीपासून आपला शेवट चांगला पाहिजे. बाइबल में वो बात लिखा गया है। पवित्र शास्त्रामध्ये ती गोष्ट लिहिलेली आहे. स्वपदेश 7 अध्याय का 8 वाक्य में, स्वपदेशक मध्ये 7 का 8 में 7:8 मध्ये लिहिलेलं आहे. हमें लिखा गया है, लिहिलेलं आहे एक व्यक्ति का एका व्यक्तीचं आरंभ से सुरुवात उसका अंत अच्छा है। त्याचा अंत चांगला आहे. प्रेज द लॉर्ड। अच्छा होना चाहिए, चांगलं असलं पाहिजे. क्योंकि सब परमेश्वर देखते हैं। कारण या सर्व गोष्टी प्रभू बघतात. प्रभु हर जगह पर उसकी आंखें हैं। कारण परमेश्वराचे हर समय जगीकडे डोळे आहेत. हमें नीति वचन 15 अध्याय का 3 वाक्य में, नीती वचनामध्ये 15 अध्यायचं, परमेश्वर पृथ्वी पर उसकी आंखें हर जगह पर है। परमेश्वराचे सर्व पृथ्वीवर त्याचे डोळे आहेत. वो अच्छा लोगों को भी, तो चांगल्या लोकांना पण, बुरा लोगों को भी देखते करके लिखा है। तो वाईटांना पण बघत आहे असं लिहिलेलं आहे. जकरिया 4 अध्याय का जकरियाच्या 4 अध्यायचं 10 वाक्य में लिखा गया है, वाक्यामध्ये लिहिलेलं आहे उसकी 7 आंखें हैं, त्याची 7 डोळे. पृथ्वी पर हर जगह पर उसकी आंखें से देखते हैं। त्या 7 डोळ्याने तो धरतीला सर्वकडे बहुत तरह बघत पढ़ेंगे आहे. हम। ती वचन वाचा. 4 का 10 मेरी याद से, तो 4 का 10। 10 वाक्य. हाँ, देखो 10 है क्या, 15 का 3 करेक्ट है। हाँ 10 हम्म? 10। हाँ पढ़ो। क्योंकि हाँ। किसने छोटी बातों का हाँ। दिन हाँ। तुच्छ जाना है, हाँ। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से हाँ। सारी पृथ्वी पर हाँ। दृष्टि करके हाँ। साहुल को, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अपने 7 आंखों से भी वास्तव में पृथ्वी का हर चीज को देखता है। परमेश्वर आपल्या 7 डोळ्याने पृथ्वी, धरतीवर असलेल्या सर्व गोष्टींना बघतात. ये बात अगर आपको मालूम है तो जर ही गोष्ट जर तुम्हाला माहित आहे तर आप कदा भी कोई परमेश्वर के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। कथा पण तुम्ही परमेश्वराच्या विरोधात उभे नाही राहणार. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे एक एक काम प्रभु देख रहे। आपण केलेली हर एक कामांना परमेश्वर बघत आहे. पत्नी नहीं देखेगा, आपली पत्नी नाही बघणार, हमें आजू बाजू पास्टर नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, आजूबाजूला असणारे दास किंवा पर पास्टर नाही परमेश्वर बघणार. पक्का देखेगा। आणि परमेश्वर निश्चित बघणार.
अगर ये सुबोध आपको और मुझे है, जर ही सोबत जर हे आपल्याला आहे तर आप कदापि परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करेगा। आपण तुम्ही आणि मी कदाच पण परमेश्वराच्या विरोधात काम नाही करणार। आशा आशा हमारा जैसे एक जीवन है उसका भी, त्याचा पण आपल्यासारखंच एक जीवन आहे, एक अच्छा विश्वासी है वो। एक चांगला विश्वासी आहे, प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत बहुत अच्छे, कारण त्याची सुरुवात खूप चांगली झाली। अपना हमें पप्पा का जैसा उन्होंने जीवन नहीं जिया। त्यांनी त्याच्या वडिलांसारखं त्यांनी जीवन नाही उसका जगलं। पप्पा का नाम है अबिया। त्याच्या वडिलांचं नाव आहे अबिया। अबिया का जैसा जीवन नहीं जिया वो। त्याने अबियासारखं जीवन नाही हम भी जगलं। अपना पप्पा का जैसा का जीवन जिया होता, जर आपणही आपल्या वडिलांसारखं जर हम जीवन इस जगलं, विश्वास में आया नहीं होता। आपण ह्या विश्वासात नसता आलो। हमारे पूर्व लोग क्या कर रहे थे, आपले पूर्वजन काय करत होते, हम उसका आधार नहीं गया। आपण त्याच्या बरोबर नाही गेलो। आशा भी अपना हमें पप्पा अबिया का जैसा नहीं किया। असा पण आपला पप्पा अभियासारखं त्यांनी नाही केलं। दूसरा इतिहास 14 अध्याय में दुसरा इतिहास 14 अध्याय अगर मध्ये 1 से लेकर नीचे पढ़ती जाएगा, एक पासून खालपर्यंत जर वाचलं उसमें तर वास्तव में अबिया ने, आपके पप्पा अबिया ने जो किया वह कामों के विरुद्ध आमीन आशा किया। ज्या अभिया त्याचा पिता त्यांनी जे काय केलं त्याच्या विरोधात केलेले कामांविषयी लिहिलेलं आहे। सारी आमें प्रदेश की आमें वेदिया प्रचलवात में कार डाल दिया, सर्व देशातल्या वेद्या मूर्ति पूजा का कार डाल दिया। मूर्ती पूजाला त्यांनी कापून टाकलं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत अच्छा काम किया आशा ने। खूप खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टीला काम केलं आसाने। हमें आमेन। इतना तक किया, इतकंपर्यंत केलं, उन्होंने न्याय प्रमाण के मुताबिक अपने लोगों को चलने के लिए बोला। नियमाच्या अनुसार लोकांना चालण्यासाठी त्यांनी लावलं। अगर कोई नहीं चलेगा, जर असं कुणी नाही केलं उसका काट डाले। आणि त्याला कापलं जाईल। ऐसा कोई राजा किया क्या कभी? असं कुणी राजाने केलं आहे अरे का? क्या करने का, न्याय प्रमाण करे ना करे, जर कोणी नियम पाळू या ना पाळू काय करायचं? परमेश्वर का भजन करे करे ना करे, परमेश्वराचं वचन पाळू या ना राजा को क्या क्या कर रहे हैं उसके राजाला पीछे? काय करायचंय? राजा ने यही किया। आणि राजाने हेच केलं। 15 अध्याय 15 अध्याय 12 वाक्य 12 वाक्य 13 वाक्य 13 वाक्य 14 वाक्य 14 वाक्य इसमें सब में लिखा है, त्याच्यामध्ये सगळं परमेश्वर लिहिलंय। को वचन के खिलाफ जो कोई काम करेगा उसका काट डालने के लिए आदेश दिया। आणि जो कोणी ह्या वचनाच्या विरोधात काम करेल त्याला कापून देण्याचा आदेश दिला होता। इतना तक किया उन्होंने। एवढ्यापर्यंत त्या राजाने खुद केलं। की माँ स्वतःची आई, अबिया का पत्नी, अबियाची बायको, खुद की माँ, स्वतःची आई, उसका नाम है मायखा। आणि तिचं नाव आहे मयाखा। हाँ, वो अशेरा को ऐसा कर दिया था, अशरा मूर्तींजवळ पूजा करायला उसका राज्ञी का स्थान से भी उन्होंने निकाल त्या दिया। राणीच्या स्थानामधून त्याने तिकीट इतना तो कोई करे क्या? इतकापर्यंत कोणी करेल का? 16 वाक्य में लिखा है, 15 का 16। 15च्या 16 मध्ये हेच लिहिलेलं आहे। ठीक है, हाँ। हाँ पढ़ो। आसा राजा की माता हाँ। माका, माखा नहीं मायखा। माका लिख रहे हैं। हाँ ओके। अच्छा हो गया, माकान नहीं बोला, माकान। हाँ हाँ जिसने हाँ। अशेरा के पास रखने के लिए हाँ। एक गिनोनी मूर्त बनाई, हाँ, माकान बोले तो प्रचलोड मेंढक। हाँ उसको उसने हाँ। राजमाता के पद से हाँ। उतार दिया। प्रचलोड पोड़ी करने वाली है, पैसा बोल दिया, तू निकल जिधर से। त्यांनी सांगितलं तू इथून निघून जा ऐसा आता. कोई बोलेगा, असं कोणी आता ऐसा कोई करेगा? असं कोणी करेल का? आशा ने किया। आसाने केलं असं। फिर मैं सोच रहा हूँ, आणि असं विचार करत आहेत दास, ये सब कुछ करने के बाद भी एवढं सगळं केल्यानंतरही देखील इन्होंने वास्तव में शत्रु का सामने घुटना क्यों टेका? मग एवढं सगळं करून सुद्धा देखील शत्रू आपने तुम्हाला कभी घुटणे सोचा है टाकतात. क्या? हे कधी विचार केला का? ऐसे क्यों किया? असं का केलं? इतना अच्छा काम किया, एवढं चांगलं काम केलं, बहुत अच्छा काम। खूप चांगलं काम अपने केलं. पिता का जैसा नहीं किया, आपल्या पिता सारखं नाही, परमेश्वर के वचन का आधार किया। परमेश्वराच्या वचनाच्या अनुसार केलं. फिर ऐसे क्यों किया? असं का केलं? कभी सोचा? कधी विचार केला का? प्रभु का दास भूल गया होगा बात बोलने के लिए। प्रभूचे दास हे सांगण्यासाठी विसरले असतील. क्यों शत्रु के सामने घुटना टेका? का शत्रूंसमोर आपल्या गुडघ्यांना टेकलं? उसके कारण है, त्याचं एक कारण आहे. ये सब कुछ दूर किया तो भी हे सर्व काही सगळ्या गोष्टी दूर केल्या तरी उन्होंने वास्तव में मूर्ति पूजा करने वाला जो टेम्पल है, जो मंदिर है, जो वेदी है, जे सगळं मूर्ती पूजा करणारे जे मंदिर आहे उसको निकाला नहीं। त्यांनी ते काढलं नाही. दूसरा इतिहास आमेन आमेन 15 अध्याय का 17 वाक्य। दुसरा इतिहास 15 अध्यायाचं 17 वचन. उसके बाद उसका बाप यहोशाफत, हमें दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 33 वाक्य, इसमें सब में लिखा है, सब कुछ किया तो भी वेदी को निकाला। थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
पहले 15 का 17. 15 17 पहिले आपण वाचूया. ऊंचे स्थान तो हाँ। इजरायलियों में से न ढाए गए, हाँ। तो भी हाँ। आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। प्रेज द लॉर्ड. 9 से पहले पढ़ो. आसा राजा की माता हाँ। माका हाँ। जिसने अशेरा के पास रखने के लिए हाँ। एक घिनौनी मूर्त बनाई, हाँ। उसको उसने हाँ। राजमाता के पद से उतार दिया। हाँ। और आसा ने उसकी मूर्त काट कर हाँ। पीस डाली हाँ। और किद्रोन नाले में हाँ। फूंक दी। हाँ। ऊंचे स्थान तो हाँ। इजरायलियों में से न ढाए गए, हाँ। तो भी आसा का मन हाँ। जीवन भर निष्कपट रहा। हाँ। उसने जो सोना चांदी और पात्र नो नो नो, उसके वो कहाँ लिखा है यार? 17 में है, पर हम हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन बराबर नहीं है. But the high places were not taken out of. द हाई प्लेस, शैतान की हाई प्लेस, शैतान की, सैतानाची उंच उसको वेदीला उन्होंने निकाला नहीं. त्याने त्याला काढलं अभी नाही. 20 का 33 पढ़ो. आता उसका पप्पा ने क्या 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 नहीं किया. याहोशावत वो भी बहुत अच्छा राजा था. हाँ, उन्होंने भी अच्छा काम किया, परंतु उन्होंने ये भी हम नहीं निकाला. हाँ, वह अपने हाँ। पिता आसा की लीक पर चला हाँ। और उससे न मुड़ा। हाँ। अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता था। तो भी ऊंचे स्थान ऊंची स्थान लिखा, हाई प्लेस, ऊंची स्थान, शैतान की, शैतान की. सैतानाच्या उंच स्थानांना आपको पता है तुम्हाला माहित आहे का? आप बार बार पाप क्यों कर रहे हैं? तुम्ही वारंवार पाप का करता? क्योंकि कारण एक वृक्ष का अगर फल सही नहीं है, जर एका झाडाचं फळ जर चांगलं नाहीये, कोलाड परमेश्वर कहाँ रहते हैं? ऊपर रखते हैं क्या नीचे रखते हैं? जर कुऱ्हाड परमेश्वर झाडाच्या वरती ठेवते का बुंदाला ठेवते? हैं? ऊपर रखते हैं ना, है ना? फल काटने का, फूल काटने का, शाखा काटने का, पत्ता काटने का उधर रखा है. फिर लिखा है मत्ती सुसमाचार 3 का 10 पढ़ो. मत्ती सुसमाचार 3 का 10 कोलाड कहाँ रखा करके लिखा है? अब हाँ। कुल्हाड़ हाँ। पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अरे बाबा ना शानदाना, पेड़ों के नीचे मूल, जब तक मूल काटता नहीं पाप की, बार बार तू और मैं पाप करते रहेगा. जोपर्यंत आपण पापाच्या मुळांना कापत नाही आपण तोपर्यंत पाप करतच जाऊया. इसे लिखा गया है. म्हणून लिहिलेलं आहे. आमें कोलाड पेड़ का नीचे रखा गया. म्हणून कुऱ्हाड झाडाच्या बुंद्याच्या खाली ठेवलेलं आहे. उसके बाद क्या 11 में क्या लिखा मालूम है? त्याच्यानंतर 11 मध्ये काय लिहिलेलं आहे? हाँ, इसलिए हाँ। जो पेड़ हाँ। अच्छा फल नहीं लाता हाँ। वह काटा हाँ। और आग में झोंका जाता है। हाँ। मैं तो पानी से हाँ। तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता उसके बाद हूँ। पढ़ने का ये मूल सब काटने के बाद परमेश्वर ने आपको और मुझे देना वाला आशीष लिखा गया, वो वास्तव में पवित्र आत्मा और अग्नि. जेव्हा आपण हा पापाचा मूळ कापू, तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी ठेवलेला आशीर्वाद हे परमेश्वराने सांगितलेलं आहे. आमेन. अभी भी पाप क्यों कर रहे? क्योंकि मूल अभी भी बाकी है. आपण पाप का करतो? कारण मूळ बाकी आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए हमको जीतने के लिए उस बातों से आपल्याला त्याच्यावर जय प्राप्त तभी करायचा अंत होएगा. तेव्हा अंत होईल. परमेश्वर कृपालु है. कारण परमेश्वर कृपाळू आहे. हमारे शरीर है ना, इतना जल्दी अंत होने वाला नहीं है. कारण आपल्या शरीराचा लवकर अंत नाही होणार. Praise the Lord. Praise the Lord. आमेन. इसका अंत होने के लिए ह्याचा अंत ये तो हमको मरना पड़ेगा, नाही तर आपल्याला मरावं लागेल. इसलिए यीशु मसीह आना पड़ेगा. नाही तर येशू ख्रिस्ताला यावं लागेल. पवित्र आत्मा इसलिए दिया पवित्र आत्मा ह्याच्यासाठी हमें सारी पापों को याद दिलाने के लिए. सर्व पापांचं स्मरण करण्यासाठी. अभिषेक इसलिए दिया अभिषेक ह्याच्यासाठी हमें याद दिला के आगे बढ़ने के लिए, आठवण करून पुढे ताकि चालण्यासाठी. पाप ना करें हम. आम्ही पाप ना करू. अगर उसको अंत होना है, त्याचा अंत व्हायचा आहे. हमारे शरीर का अंत होना पड़ेगा. आपल्या शरीराला मरावं लागेल. इसलिए बार बार प्रभु क्या करेगा मालूम है? वारंवार प्रभू फिर काय से करणार? मन फिराने के लिए मौका देगा. परत पश्चाताप करण्यासाठी मन देईल. किस तरीका से? कशा रीतीने? रोग डाल के, रोग टाकून, प्रॉब्लम डाल त्रास के, देऊन, परेशानी डाल के. परेशानी टाकून. आशा को प्रभु ने यही किया. आशा बरोबर पण असंच केलं. 16 का 12 में लिखा गया है. 16च्या 12 मध्ये असं आशा लिहिलंय. का 36 वर्ष का अंत पे आशाच्या 36 वर्ष उनका पैर में एक रोग आया. त्याच्या पायामध्ये एक रोग. उन्होंने वास्तव में यहोवा का खोजा नहीं, त्यांनी यहोवाला शोधलं. उन्होंने वैद्य को खोजा करके लिखा. त्यांनी वैद्याला थोड़ा आशीर्वाद पढ़ेंगे थोड़ा. अपने राज्य के हाँ। 39वें वर्ष में 39 है 36 है. 39. ओ सॉरी, मुझे क्षमा करना. हाँ.
39वें वर्ष में हाँ। आसा को हाँ। पाँव का रोग हुआ हाँ। और वह रोग हाँ। अत्यंत बढ़ गया, हाँ। तो भी उसने हाँ। रोगी होकर हाँ। यहोवा की नहीं हाँ। वैद्यों की ही शरण ली। उन्होंने यहोवा को खोजा नहीं, उन्होंने त्यांनी देवाचा शोध नाही घेतला. मतलब त्याचा अर्थ उन्होंने कभी सोचा नहीं मेरे पैर में रोग कैसा आ गया, त्यांनी कधी विचार नाही केला माझ्या पायात रोग कसा. कारण क्या है, कारण काय? वो सीधा वैद्य का पास गेला तो है, सरळ वैद्याकडे हमारा जैसा है. आपल्यासारखा. ये आने के टाइम हम सीधा जाते हैं अस्पताल. जेव्हा आपल्याला काय त्रास होतो आपण डायरेक्ट कम से कम सोचो ये आया क्यों मुझे मेरी जीवन में. हे विचारते कर हे आपल्या जीवनात का आहे. हमें वैद्य एक इंजेक्शन देगा, एक डॉक्टर आपल्याला तेरा श्वास दे, हमें सीधा आएगा. तुझा श्वास व्यवस्थित होईल. थोड़ा समय के बाद फिर से करते रहेगा. परत थोड्या वेळाने तीच अवस्था होईल. आमेन. आमेन. अगर परमेश्वर खोज लिया होता, प्रभूला जर शोधला असता, कारण पता किया होता, जर कारण शोधला उधर असता, कदम. तिथं संपलं असतं. Praise the Lord. उनका कदम हो गया. आणि त्याचं संपलं. आमेन. उन्होंने वैद्य को वास्तव में खोजा, परमेश्वर को नहीं खोजा. त्यांनी वैद्याला शोधलं पण परमेश्वराची शोध नाही घेतली. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए बोलते हैं म्हणून याच्यासाठी बोलत हम आहे. विश्वासी के जैसा जीवन था इनका. ह्यांचा विश्वासीसारखं जीवन होतं. उन्होंने एक्चुअली क्या किया पता है. आधी त्यांनी काय केलं खरोखर. आमेन. मंदिर के अंदर का चांदी और सोना शत्रु के सामने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उन्होंने सौंप दिया. मंदिर मध्ये असलेले चांदी आणि सोनं त्यांनी शत्रू समोर ठेवले. सोना सोना विश्वास को दर्शाते हैं, विश्वासाला दर्शवतं. चांदी चांदी उद्धार को दर्शाते आणि हैं. उद्धाराला ये दर्शवतं. ते. सबके लिए वचन है. हे सगळ्यांसाठी वचन आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हम कुछ भी शैतान के सामने, हम परमेश्वर के विरुद्ध अगर कुछ करते हैं, हम अपने आप को शैतान के सामने सौंपते हैं. जेव्हा पण आपण परमेश्वराच्या विरोधात काय पण काम करतो, आपण परंतु स्वतःला सैतानासमोर सोपता सोपतो. क्या है? काय सोपत आहोत. विश्वास विश्वास और हमें दिया हुआ उद्धार, आणि परमेश्वराने दिलेला उद्धार. ये दोनों हम सौंपते हैं. आणि या दोन गोष्टी आपण सोपून चांदी देतो. और सोना. चांदी आणि सोनं. आमेन. आमेन. व्यक्तियों का हमें उद्धार, उनको रक्षा के लिए हमें आधा शकेल, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, यस, आधा शकेल सोना, सॉरी, चांदी हमें मंदिर में देने का, उसको उद्धार की बातों के लिए. राजा को भी आधा शकेल, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें दरिद्र को भी आधा शकेल. उद्धार सबको बराबर एक ही जैसा है. उद्धार आपल्या सर्वांना एकसारखं आहे. अर्ध शकेल नाणे आपल्याला द्यायचं आहे उद्धारासाठी, प्रेज द असं लॉर्ड. लिहिलेलं आहे. हालेलुया. हालेलुया. मेरे कहने की मतलब है, सांगण्याचं प्रेज द लॉर्ड, तात्पर्य एक हम आहे. वास्तव में परमेश्वर की बातों को भूलकर हम वास्तव में शैतान के सामने सौंपते हैं हमारा उद्धार और विश्वास. आपण परमेश्वराच्या गोष्टीला बाजूला ठेवून आपण सैतानाच्या गोष्टीला आपण मानायला लागतो. ये दोनों सौंपने के बाद फिर हम कहां से फिर उद्धार मिलेगा. आणि या सर्व दोन्ही गोष्टी सोपल्या तर आपला उद्धार पर कसा होणार. परमेश्वर के स्वभाव है, परमेश्वराचा एक चांगला कुछ स्वभाव नहीं आहे. कुछ हमारी जिंदगी में रोग, प्रॉब्लम, परेशानी, दर्द, ये सब डाल के आखिरी तक हमें वास्तव प्रभु में मुड़ने के लिए हमें प्रभु अवसर देते हैं. परमेश्वर खूप ममताळू करुणाळू, जे आपल्यासाठी रोग, कष्ट, मुसीबत टाकून पुन्हा एक बार त्याच्याकडे मन फिरवण्याचा अवसर प्रभू क्योंकि आपल्याला परमेश्वर देतो. हमारे शुरुआत को नहीं पर हमारा अंत को देखता. परमेश्वर आपल्या सुरुवात नाही अंताला प्रभू बघतात. हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण आपण परमेश्वराचा हमें समय प्रार्थना करें. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. हमें आज सुना इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु. हमारा आरंभ से अंत अच्छा है तेरा वचन कहता है परमेश्वर. हम कदापि आशा का समान प्रेज खत्म होना नहीं परमेश्वर, परंतु हमारा अंत अच्छा होकर तेरा महिमा करके जीने के लिए हमें एक व्यक्ति का हमारे जीवन में प्रभु सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु तो कृपा का, दया का प्रभु, सहारा का, आशीष करना परमेश्वर. आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा कर दीजिए प्रभु. आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु. सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर. हमारा प्रार्थना धन्यवाद. ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मां सुना गण स्वर्ग पिता. आमेन.